सैन, ये आ गए हैं। सैन, ये आपका बैग, मैं आपको लेने आऊंगा। हाँ हाँ हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? अन्यन। मेरे साथ घर चलो। अगर मैं तुम्हारे साथ चलूं, तो क्या मेरे पास भविष्य में एक घर होगा? अब से तुम पेई परिवार की हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। भैया कहाँ है? आज मेरा वयस्कता दिवस है, क्या वो भूल गए? सैन्य मीटिंग में गए हैं। जाते समय उन्होंने खास तौर पर कहा था, आज रात जरूर आएंगे आपके वयस्कता दिवस में शामिल होने। ठीक है। मैंने स्टार कोस्ट होटल में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। भैया कहाँ है? कहा था ना मेरे लिए सरप्राइज तैयार किया है। भैया तुम कौन हो? तुमने मुझे दर्द दिया। तुम्हें किसने भेजा? भैया तुम्हें क्या हुआ? भैया क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? डरो मत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। भैया यही तुमने मेरे वयस्कता दिवस के लिए दिया है, मुझे बहुत पसंद है। जब तुमने मुझे बचाया था, मुझे पता था मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। मैं तुम्हारे प्यार का इंतजार कर रही थी। खुशकिस्मती से यह सच हो गया। अन्यन, कॉलेज आओ, शिक्षक ने तुम्हें बुलाया है। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। भैया मेरी वापसी का इंतजार करना। प्यारे, अगर मैं अभी भी कुंवारी होती तो यह अच्छा मौका तुम्हें कैसे मिलता। जब पेई शांगयू होश में आएंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने ही उनका जहर उतारा है। पेई मैडम की पोजीशन मेरी होगी। मुझे मत छुओ। अरे आयु, कल रात तुम्हें दवा दी गई थी। जहर उतारने के लिए कुंवारी का खून चाहिए, मैंने स्वेच्छा से किया। आयु, पेई और मेंग परिवार की शादी तय हो चुकी है। अब मैंने तुम्हें अपना पहली बार भी दे दिया। तुम ऐसे मत बनो ना। तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। ली शिक्षक, आपने मुझे बुलाया? अन्यन, यह फैशन डिजाइनर प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। तुम मेरी सबसे प्रिय छात्रा हो। आशा है तुम अच्छा स्थान प्राप्त करोगी। धन्यवाद ली शिक्षक, मैं पूरी कोशिश करूंगी। भैया मुझे तुम्हें एक अच्छी खबर देनी है। यह मैं प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। कल रात कहाँ गए थे? क्या मैंने कल रात बिना बताए चले जाने से वो नाराज हो गए? अरे मेरा इरादा नहीं था। आज सुबह शिक्षक ने मुझे अचानक प्रतियोगिता के लिए सामग्री तैयार करने के लिए कहा। इसके अलावा जब मैं जा रहा था AYU मेंकिंग। अन्यान बहन, यह बहुत संयोग है, मैंने सोचा भी नहीं था। तुम एवायु द्वारा गोद ली गई बहन हो। भैया मेंकिंग यहाँ कैसे आ गया? अन्यान साथी, फिर से मिलते हैं, मैं हूँ AYU की मंगेतर। तुम कैसे हो सकती हो भैया की मंगेतर? AYU वह मुझसे झूठ बोल रही है ना? अन्यान, अशिष्ट मत बनो। मैंने तुम्हें अतिथि सत्कार के तरीके सिखाए थे। क्या तुम सब भूल गई हो? लेकिन कल रात तुमने मुझसे वादा किया था। अन्यान प्यारी बहन, चूंकि एवायु ने तुम्हें गोद लिया है, भले ही तुम्हारा खून का रिश्ता न हो, जब हम शादी कर लेंगे तो मैं भी तुम्हें अपनी खून की बहन की तरह देखूंगी। यह संभव नहीं है। अन्यान, मैं सच में तुम्हें बहन की तरह देखती हूँ। तुम मुझसे इतनी दुश्मनी क्यों रखती हो? अयान, माफी मांगो। भैया मैंने उसे धक्का नहीं दिया, सच में नहीं दिया। मुझे दोबारा न कहना पड़े। भैया कल रात तुमने जो कहा था, क्या वह सब झूठ था? तुमने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे, लेकिन अब माफ करना, मैं अब बस करती हूँ। पार्टी शुरू होने वाली है। चलो चलते हैं। AYU, क्या हुआ? क्या तुम्हारे पास मेरे लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं है? क्या स्पष्टीकरण दूं? तुम सोचती हो कि मैं तुम्हारी छोटी मोटी चालाकी नहीं समझता? कि मैंने कल रात उसे दबा दी थी। मैंने सारे सबूत नष्ट कर दिए थे। आखिर गलती कहाँ हुई? पहले मुझे छोड़ दो। मैंने ऐसा
इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और गलती से यह मूर्खतापूर्ण काम कर बैठी। अगर तुम जानती हो कि यह मूर्खतापूर्ण है तो भविष्य में ऐसा मत करना। मैं जान गई, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। भविष्य में अन्यान को परेशान मत करना। वह तुम्हारे बस की नहीं है। एवायु, उसने ऐसा सिर्फ अन्यान का बदला लेने के लिए किया। पेशंयू, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, लेकिन तुम्हारी नजरों में अभी भी वही छोटी सी प्यारी है। तो मुझे माफ करना, अब मैं क्रूर हो जाऊंगी। भैया, क्या तुम्हें मेरे लिए थोड़ी सी भी पसंद नहीं है? क्या मैं बहुत ज्यादा सोच रही हूँ? ऊंचे पद वाले पेई परिवार के बड़े बेटे एक भिखारी को कैसे पसंद कर सकते हैं? तुम कौन हो? तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। मुझे सौंप दो। रिकॉर्ड हो रहा है, एंगल परफेक्ट है। पहले मैं करूंगा। मुझे छोड़ दो। लड़की, तुम भी शिकायत मत करना। दोष उसका है जिसने गलत व्यक्ति को चिढ़ाया। अभी तक नहीं गए? रुको एन्यान, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद जिंगयांग सीनियर। तुम्हें चोट लगी है? पहले मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूं। जरूरत नहीं, ऐसी छोटी चोट मैं खुद घर जाकर ठीक कर लूंगी। अयान, मैंने तुम्हें पहली नजर में देखा था और तुम्हें पसंद करने लगा। क्या तुम मुझे लगातार मना कर सकती हो? सीनियर, मेरा कोई पसंदीदा व्यक्ति है, मैं पहले चली जाती हूँ। तुम भी जल्दी घर जाओ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। रात के समय एक लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है, इसलिए एक सामान्य सीनियर की चिंता समझो। अयान, ये पेई परिवार की जगह नहीं है। तुम मुझे यहां क्यों लाए हो? कल रात घर नहीं आने की हिम्मत की और अब बेकार आदमी को घर लाने की हिम्मत कर रही हो। अयान, तुम यहाँ क्यों हो? सैम साहब, सीनियर को चिंता थी कि मैं अकेले घर जाऊंगी तो खतरा होगा, इसलिए मुझे छोड़ने आए हैं। तुमने उसके सामने मुझे सन साहब कहा। क्या तुम नहीं चाहती कि वह हमारे रिश्ते के बारे में जाने? यहां आओ। सैन साहब, तुम एन्यान के कौन हो? वो तुम्हारे साथ क्यों जाएगी? यहाँ आओ। सीनियर, आज के लिए धन्यवाद। तुम पहले जाओ। भैया, सैन साहब, भले ही तुम उत्तरी शहर में सब कुछ कर सकते हो, लेकिन किसी को जबरन घर ले जाना ठीक नहीं है। मैं जो चाहूं वही करता हूँ। मेरे मामलों में तुम्हारा कोई दखल नहीं है। पेशंग्यू, एन्यान मेरी पसंदीदा लड़की है। मैं चुपचाप नहीं देख सकता कि तुम उसे घर ले जाओ, भले ही तुमसे दुश्मनी हो जाए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कोशिश करके देखो। दर्द। अयान बहन, आज वैलेंटाइन डे है, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हो, लेकिन इतनी देर से घर मत आया करो, तुम्हारे भाई को गुस्सा आ जाता है। वह तुम्हारी सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है। अरे देखो तो। मिस मेंग, आप क्या कह रही हैं? मैं और सीनियर, हमारा वैसा रिश्ता नहीं है। अयू, देखो तुमने अयान बहन को इतना डरा दिया कि वह सच तक नहीं बोल पा रही। लगता है मैं पहले तुम्हें ज्यादा लाड करता था। चलो। अरे अयू, अब तुम्हारे पंख निकल आए हैं, मेरे सामने ही शैतानी कर रहे हो। भाई, ऐसा नहीं है। आज स्कूल में मुझे अगवा कर लिया गया था। सीनियर ने गुजरते हुए मुझे बचाया। क्या उसके लिए झूठ बोलना भी सीख लिया है क्या? भाई, मैं सच कह रही हूँ, वे अचानक मुझे गली में घसीट कर ले गए, मेरे कपड़े फाड़ दिए और मुझे मारा। भाई, तुम मुझ पर विश्वास करो। माफ करना, भाई ने तुम्हें गलत समझ लिया। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। भाई ने तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हें परेशान करने वाले उन बदमाशों को। मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा। भाई, क्या तुम सच में मिस मेंग से शादी करने वाले हो? अयान भाई ने वादा किया था, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन तुमने मुझसे भी वादा किया था कि मेरी जिम्मेदारी लोगे। अयान, यह सब क्या हो रहा है? भाई, तुम चिंता मत करो, यह सब मेरी मर्जी से हुआ है। अयान, तुम अभी 18 साल की हुई हो। तुम्हें इतनी जल्दी मर्द की जरूरत पड़ गई है क्या? वह इतना गुस्सा क्यों है? क्या मिस मेंग को पता चलने पर वह जलने लगेगी? मुझे अभी मौका पता है, मैं आगे तुम्हारी और मिलेंगी। जिंदगी में दखल नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें 10 साल पाला और अब तुम एक बेगाने मर्द के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ने जा रही हो। बेगाना मर्द? क्या तुम्हें याद नहीं कि कल क्या हुआ था?
मुझे अयु बुलाओ। अयु। उसके शरीर की खुशबू यह इतनी परिचित क्यों लग रही है? कल रात तुम आखिर कहाँ थे? वह अभी तक क्यों बेवकूफ बना रहा है? बोलो। तुम्हें लगता है मैं किसके साथ थी? जिसके साथ तुम सोच रहे हो। क्या अभी अभी अनुभव किया और तुम्हें पता चल गया कि अपने प्रेमी की रक्षा करनी है? हाँ। पेई शांग यू, तुम्हें मुझे इतना अपमानित करना ही था? भाई, मैं तुम्हारी नजरों में क्या हूँ? मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी भावनाएं हैं। तुम अपने ये छोटे छोटे ख्याल जल्दी से जल्दी दूर कर लो। इस बार मैं अनदेखा कर सकता हूँ। अगर तुम शुरू से ही नहीं कर सकते थे तो तुमने मुझसे वादा क्यों किया और फिर मुझे वापस उसी हालत में छोड़ दिया? अयान, तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर मैं कहूं कि कल रात हम। तुम्हें क्या हुआ? मैंने देखा अयान बहन लंगड़ाते हुए चल रही थी, इसलिए मेडिकल किट लेकर आई। छोटी सी चोट है, जरूरत नहीं। त्वचा औरत का दूसरा चेहरा होती है। अगर तुम्हारे शरीर पर निशान पड़ गया, तुम्हारा बॉयफ्रेंड दिल टूट जाएगा। नहीं जी, आप क्या कह रही हैं? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं। ठीक है, मैं समझती हूँ। प्यार करना तो नॉर्मल बात है, लेकिन तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। कभी भी अपनी पहली बार किसी को मत दे देना। अयान, यह पहली बार है, दूसरी बार मत होने देना। सैन साहब का चेहरा इस दुनिया में सैन साहब पर हाथ उठाने की हिम्मत एनजी के अलावा शायद कोई दूसरा नहीं कर सकता। सैन साहब, ये रिस्क डिपार्टमेंट द्वारा सौंपा गया अधिग्रहण प्लान है। अगले साल तक अधिग्रहण पूरा होने की उम्मीद है। उन्हें बता दो, पेई ग्रुप आलसी लोगों को नहीं पालता। अगर इस साल काम पूरा नहीं हुआ तो सब निकल जाए। जी। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। वैसे अयान का अपहरण हो गया है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ, समझे? समझ गया, मैं खुद देखूंगा। दर्द हो रहा है? नहीं जी, आप। दर्द हो तो सही है, मुझे पता है कल रात तुम एवायु के बिस्तर पर चढ़ गई थी। मेरा दिल भी उसी तरह दुखा था। एवायु ने मुझे समझाया है, कल रात वह नशे में था। अगर मैं अभी नहीं आती तो क्या तुम उसे दूसरी बार बहकाने वाली थी? तुम्हें इतनी जल्दी है कि तुम सेकंड वाइफ बनना चाहती हो? नहीं। तुम जानती हो एवायु ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? उसने कहा, एक उठाईगीर भिखारिन उसके बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत करती है। अब वह तुम्हें देखते ही घिन महसूस करता है, बहुत ज्यादा घिन। यह एवायु ने खुद तुम्हारे लिए ढूंढा है, शादी के लिए लड़का। तुम इतनी समझदार हो, उसका इशारा समझ गई होगी। कल रात तुम घर नहीं आई, किसी अनजान मर्द के साथ घूम रही थी। अयान, तुम अभी 18 साल की हुई हो। तुम्हें इतनी जल्दी मर्द की जरूरत है क्या? भैया, मैं तुम्हें 10 साल से चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी नजरों में मैं इतनी घटिया हूँ। तुम चिंता मत करो, आगे से मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ूंगी। लोग निकल चुके हैं। मैंने तुम्हें जो तैयार करने को कहा था, क्या सब तैयार है? आप चिंता न करें, ये मैंने ऊंची कीमत पर हासिल की है। टॉप लेवल की दवा है, गारंटी है कि वो बिस्तर पर मस्ती करेगी। बहुत अच्छा किया। छोटी लड़की मेरे साथ लड़ती है। हाँ एनयान, तुम्हें पता चलेगा कि पिछले तुम्हें कचरे की तरह किसी और के पास फेंक देता है। मुझे यकीन है कि तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी उससे चिपकने की। यह भी तो नहीं लगता। हाँ, वायु फार्मास्यूटिकल को बता दो, अगर वे 2% अंक और बढ़ाने पर अड़े रहते हैं तो मैं विदेशी निवेश की ओर मुड़ जाऊंगा। ठीक है गुस्साओ। बॉस गु, नीली शर्ट वाला शायद वही है। नमस्ते, क्या आप गु साहब है? माफ कीजिए, मैं किसका इंतजार कर रहा हूँ? मैं वही हूँ जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। सच में विदेश में बहुत देर हो गई। आजकल की लड़कियां इतनी बेधड़क तरीके से बात करती हैं। गु साहब, मैं फिर से अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम अनयान है, मैं अभी से यूनिवर्सिटी में फैशन डिजाइन की छात्रा हूँ। कोई बुरी आदत नहीं और न ही कोई जटिल रिश्ते। परिचय कराने वाले ने आपके बारे में नहीं बताया। क्या आप अपना परिचय दे सकते हैं? मेरा उपनाम गु है, नाम गु एक्सजे। मेरे नाम के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। आजकल के ब्लाइंड डेट लड़के इतने आत्मविश्वासी होते हैं। गु साहब, शायद हम एक दूसरे को और जान लें। और जानने की जरूरत नहीं, मुझे अवयस्क शरीर में कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा मतलब वो नहीं था, और मेरा शरीर भी इतना बुरा नहीं है ना?
छोटी लड़की, आगे से बेवजह बात मत करना। अगर किसी बुरे इंसान से मिल गई तो मुसीबत हो जाएगी। अरे पहले बैठो बैठो। गुसाहब, मैं सच में ब्लाइंड डेट के लिए आई हूँ। शायद आप एक बार और सोच लें। अगर ब्लाइंड डेट फेल हो गया तो भाई सोचेगा कि मैंने जानबूझकर बिगाड़ा यह होमरेकर का ठप्पा। मुझसे कभी नहीं छूटेगा। ह्यूआन, देखो, वह अन्यान वो प्यारी सी लड़की नहीं है। उसके पास वो कौन है? काफी हंडसम लगता है। हंडसम होने से क्या होता है? शायद कोई छोटे परिवार का अमीर बच्चा होगा। अन्यान यह प्यारी सी लड़की स्कूल में हमेशा मेरे खिलाफ रहती है। आज मैं उसे अच्छी सी सबक सिखाऊंगी। सैन, ये स्टार शोर होटल के मैनेजर ने एक हार भेजा है। कहा कि तुम्हारे कमरे की सफाई के दौरान मिला था। यह अनियन के पिछले साल के जन्मदिन पर मैंने उसे दिया था यह हार। क्या? अन्यन यह प्यारी सी लड़की मुझे इतनी बड़ी मुसीबत दे गई। अगर उसे जारी रखा मेरी शादियों के पास, यह रहस्य जल्द ही उजागर हो जाएगा। तुरंत पता लगाओ उस रात मेरे होटल के कमरे में कौन आया था। जी। आयु, मैंने तुम्हारे लिए कुंग-फू चाय बनाई है, चखो। यहाँ रख दो। अरे ओ हाँ आयु, जल्दी जाकर अन्यन बहन को समझाओ। हालांकि लड़कियों के लिए पहली बार बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिसे दे दिया उसे ही मान लेती है, लेकिन कल ही तो उसे चोट लगी थी। आज फिर बाहर जाना चाहती है, क्या यह ठीक है? कल ही चेतावनी दी थी, आज ही इतनी जल्दी मिलने उस जंगली आदमी से। वह अभी कहाँ है? मिस को फॉलो करने वालों ने कहा वो एक आदमी से मिलने मॉल गई है। हे भगवान, अन्यन बहन इतनी छोटी उम्र में कैसे इतने आदमियों से मिलने लगी? आगे चलकर उसका क्या होगा? मेंग किंग, तुम बचपन में इतनी सीधी सादी थी, लेकिन अब तुम आसानी से दूसरों को चोट पहुंचाती हो। तुम मुझे बहुत अजनबी लगती हो। आयु, मैं 6 साल की उम्र में ही खो गई थी। हाल ही में मेंग परिवार ने मुझे पहचाना। मेरी बातें थोड़ी सीधी हैं, लेकिन अभी अन्यन के बारे में सोच रही हूँ। बस मैंने कह दिया, अन्यन मेरी सीमा है। मेरे धैर्य को और चुनौती मत दो। आयु, तुम उस प्यारी सी लड़की का इतना बचाव कर रहे हो। मैं देखना चाहती हूँ जब तुम पाओगे कि वह किसी और आदमी के नीचे लुटती हुई है, तब भी क्या तुम उसे चाहोगे? मैं कह रहा हूँ, यह मॉल अचानक इतना बदबूदार क्यों हो गया? पता चला यह तुम हो जिसमें से पूरी बदबू आ रही है। अन्यन, यह तो कई समूह का हाई एंड मॉल है, तुम जैसे कचरे के लिए नहीं। मॉल तो सभी के लिए है, तुम आ सकते हो तो हम क्यों नहीं? मैनेजर जॉन, मैं तुम्हारे मॉल में 2 शक्की भिखारियों को पकड़ा है। 3 मिनट के अंदर आ जाओ। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? मेरा तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। तुम मुझ पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो? क्योंकि तुम जैसे कचरे को कचरे के डिब्बे में ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत समय से कोई नहीं। मेरे सामने इतना घमंड दिखाने की हिम्मत कैसे हुई? अरे अन्यन, तुमने ये पागल को अपना स्पॉन्सर बना लिया क्या? नकली ब्रांड्स पहनकर अमीर बनने वाले क्या? मैं तुम्हें कुछ अमीर बिजनेसमैन से मिलवा दूं। मिस यू, उन्हें खुद ही रख लो। मिस्टर गो, चलो यहाँ से। छोटी सी लड़की, इज्जत दी है तो ले लो। माफी मांगो। तुम होता कौन हो? मेरे सामने आने वाला? छोड़ो मुझे। ये यू फार्मास्यूटिकल्स की बेटी है। यू फार्मास्यूटिकल्स। डर गए ना? समझदार हो तो छोड़ो, नहीं तो। देखते हैं आज के बेइजिंग में कौन राज करता है। रुको, पे एंटरप्राइजेज की जगह में हंगामा। दिमाग खराब हो गया है क्या? मैनेजर झांग, ये दोनों मुझे गाली दे रहे थे और मार भी रहे थे। जल्दी से इन्हें गिरफ्तार करो। पहले इन्होंने मारा, हमने सिर्फ अपना बचाव किया। स्वरक्षा। डरो मत, मैं हूं ना। मुझे लगता है ये दोनों चोरी करने आए थे, पकड़े गए। सिक्योरिटी, इन्हें ले जाओ। मैं समझती हूँ, सोच लो, वरना सांजी आ गए तो समझाना मुश्किल होगा। तुम सांजी को जानती हो? भैया, कृपया फोन उठाओ प्लीज। लगता है अन्यन प्यारी सी लड़की फंस गई है। भैया, अगर मैं कभी मुश्किल में फंस जाऊं तो? कभी भी
तुम परेशानी में हो तो मुझे कॉल करना, मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, फिर कभी झूठ मत बोलना। बिल्कुल नहीं। झूठे, तुमने वादा किया था, लेकिन अब तो मेरा फोन तक नहीं उठाते। क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? हा, सांजी को जानने का दावा। सच में सपने देख रही हो? सांजी जैसे बड़े लोग सिर्फ मेंग समूह की बेटी मेंगकिंग के लायक हैं तुम जैसी। उन्हें देखकर भी घिन आएगी। डरो मत, मैं हूं, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। मौत सामने है और बड़ी बातें। यू और ग्रुप का लंबा बिजनेस रिलेशन है। अभी अभी उच्च वर्ग के परिवार में शामिल होने वाला हूँ। तुम लोगों को हाथों में ले लूंगा। जैसे एक चींटी को कुचलना बिल्कुल आसान। चूंकि तुम लोग पैसे की बात करना चाहते हो, ठीक है, तो देखो आखिर किसकी बात का वजन ज्यादा है। ये एक अनलिमिटेड नाइट ब्लैक कार है, दुनिया में सिर्फ 10 ही है। तुम असल में हो कौन? मेरी पहचान जानने का तुम्हारा कोई हक नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना जानना चाहिए कि मैं वो हूं जिसे तुम चुनौती नहीं दे सकते। बस इतना ही है। मुझे लगता है यह नकली है। आखिरकार ऐसा कार्ड सिर्फ सैन जैसे बड़े लोग ही रख सकते हैं। तुम जैसे नामुराद, शायद यह नकली है। बिल्कुल। एन्यान, मुझे लगता है तुम्हारा यह सुगंधित ताता शायद दिमाग से डर गया है एक नकली ब्लैक कार्ड लेकर। पेही के इलाके में धोखाधड़ी कर रहा है। क्या सैन को गुस्सा दिलाने से नहीं डरते? जिनके पास ब्लैक कार होता है उनके लिए विशेष डिलीवरी होती है। तुम दोनों बिना जांचे धोखाधड़ी करने निकले हो। सुरक्षा, इन दोनों को थाने ले जाओ। हाँ, तुम दोनों मेरे ऊपर चढ़ाए हो। चढ़ाए। इस आदमी की बीच जिंग यांग जैसी नहीं लगती। शायद उसका बॉयफ्रेंड कोई और है। जिंग यांग की जांच करो, मुझे अन्यान चाहिए। जितने भी पुरुषों से मिली है, हर छोटी बड़ी बात मुझे सब पता होना चाहिए। हाँ, हे सैन, एन्यान को कुछ हो गया है। गाड़ी चलाओ। गु, तुम ठीक हो? एन्यान, आज बस मुझसे माफी मांग लो। 3 बार जोर से बोलो मैं प्यारी हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं माफी क्यों मांगू? लगता है तुम अंत तक नहीं मानोगे, है ना? आज मैं तुम्हें अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा। मुझे छोड़ दो, हिलना मत। तुम डिजाइन जीनियस होने का दावा करते हो ना? आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, तुम्हारी धूमधाम खत्म कर दूंगा। जानबूझकर चोट पहुंचाना कानूनन अपराध है। क्या तुम जेल नहीं जाना चाहते? उत्तरी शहर में हम ही कानून हैं, तुम जैसे लोग। अगर मर भी गए तो कोई परवाह नहीं करेगा। उसे पकड़ लो। उसे छोड़ दो। सैन, मेरे लोगों को हाथ लगाने की हिम्मत? क्या तुम जीने से थक गए हो? सैन, इतनी चोट लगी है, मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मुझे लगा तुम नाराज हो। अगर मेरे गुस्से से इतना डरते हो तो मूर्खतापूर्ण हरकतें कम करो, बाद में तुम्हें संभालूंगा। उनके पास नकली ब्लैक कार्ड था, आपके नाम पर धोखाधड़ी कर रहे थे। मैंने यह सब पेई समूह के हित के लिए किया। सही है, आप निश्चित रहें, मैं कभी निभाऊंगा। सही है, आपको संतुष्ट करने वाला जवाब दूंगा। सही है, अब पेई समूह के कर्मचारियों की क्षमता वाकई बहुत कम होती जा रही है। सही के सामने भी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत। सचमुच जान से मरने का मन है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। 3 भैया, बस ये नहीं सोचा था कि बीजे मुझ पर वो समूह के उत्तराधिकारी के लिए इतना भारी स्वागत करेगा। तुम वो समूह के उत्तराधिकारी हो? नहीं हो सकता। अगर वह उत्तराधिकारी होता तो मुझे कैसे पता नहीं होता? सही है, अनियन। वह तो बस एक प्यारी सी लड़की है। वह गु समूह जैसे राजकुमार को कैसे जान सकती है? सही है, के सामने भी बगावत करने की हिम्मत। इनके हाथ तोड़ दो आज के बाद। पेई समूह में कदम भी न रखने देना। संये, जान बख्श दो। मुझे आगे डिजाइनर बनना है। संये, हम सब मेंगकिंग के दोस्त हैं, कृपया हमें माफ कर दो। तोड़ दो। नहीं, मेरे लोगों को छेड़ने की हिम्मत, यही नतीजा होगा। गुशाओ कार्ड, गुशाओ आपका ब्लैक कार्ड। गुशाओ, सही है, जान बख्श दो। सही है, हमें नहीं पता था। ये दोनों हमें बेवकूफ बना रही थी। जब तुम्हारी आंखें इतनी कमजोर हैं कि लोगों को पहचान नहीं सकती, तो उनका क्या फायदा? सही है, जान बख्श दो। सही है। चले जाओ। 3 भैया, शुक्रिया, तुमने फिर एक बार मेरी मदद की। कब लौटे? मुझे बताया तक नहीं। अभी एक डील पर बातचीत करने आया था, साथ ही शादी के लिए लड़की देखने भी। सोचा नहीं था कि ऐसा मामला सामने आएगा। तुम्हारी मदद मिली वरना। तो वह सिर्फ दोस्त की वजह से आया था, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। शादी के लिए? आजकल की युवा लड़कियां काफी दिलचस्प होती हैं। शुरू में तो मैंने सोचा यूं ही बात कर रही है, लगभग मौका खो देता। पसंद आई तो बहुत अच्छा, पहले से ही बधाई। कब मिलवाओगे मुझसे? तुम पहले ही मिल चुके हो। वही है। 3 भैया, मैं परिचय कराता हूं।
ये अन्यन है, सी यूनिवर्सिटी की टॉपर भी है। अन्यन, ये मेरे 3 भैया है। अब से तुम भी उन्हें 3 भैया कहना। 3 भाई। मैं बाहर हूं, बेवजह बहनें नहीं बनाता। 3 भाई, ये डरपोक है, इसे डराओ मत। पता है, जब हम पर झूठा आरोप लगा, खुद डर रही थी मगर बार बार कह रही थी कि मेरी रक्षा करेगी। प्यारी है ना? तुम विदेश में ज्यादा देर रह गए हो, तुम्हारी नजरें इतनी नीचे क्यों आ गईं? 3 भाई, ये डरपोक है, इसे डराओ मत। डरपोक है तो आज्ञा माननी चाहिए, नहीं तो अंत तक। पनाहगाह तक वापस नहीं जा पाएगी। भाई का मतलब क्या वह मुझे नहीं चाहते? मगर मैंने तो आपकी बात मानकर यह मिलने आई थी। फिर भी यही नतीजा क्यों? अयान, मैं तुम्हें अस्पताल छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। बारिश होने वाली है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। मैं खुद टैक्सी ले लूंगी। आज की बात के लिए शुक्रिया। मैं चलती हूँ। अरे, ये मेरा नंबर है, जरूरत पड़े तो फोन करना। बाय। सामान दो। एक जिन परिवार का बेटा, एक गो एस्टेट का वारिस। अयान, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। क्या मैंने वह नहीं किया जो तुम चाहते थे? अब भी दर्द हो रहा है ना? बस मेरे साथ ही अड़ती रहती हो। तुम्हें मारा गया मगर तुमने जवाब भी नहीं दिया। बस अपनों पर ही ताव चलाना आता है ना? क्यों छिप रही हो? अब भी दर्द हो रहा है? शुक्रिया भाई। बचपन से यही रट लगाए हुए हो। अगर तुम आज्ञा मानने में गलती मानने जितनी तेज होती, यह ब्लैक कार्ड लो, जो चाहो खरीदो। शू सहायक को बता देना या खुद कार्ड इस्तेमाल कर लेना। भाई, यह बहुत कीमती है। मैं नहीं ले सकती। मतलब मेरा नहीं चाहिए तो फिर किसका चाहिए? जिंगांग का या को एक्सीजे का? तुम मेरे बारे में हमेशा ऐसा क्यों सोचती हो? तुम्हारी नजरों में मैं ऐसा ही हूँ, है ना? तो फिर तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ, उस रात के मुकाबले यह कुछ भी नहीं है। मैं बस तुम्हारे मनोरंजन की एक कठपुतली हूँ। खुश हो तो प्यार करो, नाराज हो तो याद दिला दो कि मैं बस एक अनाथ भिखारिन हूँ। मुझे अपनी औकात का पता है। मैं कोई ख्वाब नहीं देखता। मेरे पास छात्रवृत्ति है, मैं और भी कर सकता हूँ। खुद काम करके पैसे कमाऊंगा, मैं अपना खर्च चला सकता हूँ। तुम अपना खर्च चला सकते हो? अच्छा, देखते हैं तुम कब तक टिक पाते हो। सांजी, बारिश होने वाली है और अंधेरा भी हो रहा है। अगर अन्यन जी को कोई खतरा हो गया तो? जब वह पहले ही पेई घर छोड़ने का फैसला कर चुकी है, तो उन्हें बाहर थोड़ी मुसीबत झेलने दो। वैसे सांजी, पहले जिन लोगों ने अन्यन जी को अपहरण किया था, वे मिल गए हैं। हाँ, चाहिए या नहीं? चाहिए या नहीं? सांजी, सांजी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दो। सांजी, सांजी, तुम जैसे लोगों को रखने से क्या फायदा? माफ कर दो सांजी। मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। एक औरत ने मुझे 20 लाख दिए थे, एक लड़की को। माफ कर दो सांजी। सांजी, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। सांजी, 3 दिन पहले पैसा ट्रांसफर हुआ था, लेकिन वो विदेशी अकाउंट था, अभी पहचान नहीं हो पाई। सांजी, मैंने जो कुछ भी जानता था आपको बता दिया। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। आज यह हाल देखने को मिलेगा। सांजी, आयु, मैं तुम्हारे लिए वाइनरी से एक बोतल। बयासी की लाफी लाया हूँ, जल्दी आकर चखो। आयु, तुम्हारे से खून क्यों बह रहा है? तुम घायल हो? आज कुछ बेकार लोगों को संभाला, उनका खून है। क्या अन्यन सच में? आयु ने गुस्से में उन सभी को मार डाला। मार दिया तो अच्छा ही हुआ, वरना मुझे खुद ही उन सबको साफ करना पड़ता, सबूत मिटाने पड़ते। आयु, तुम आयन बहन पर बिल्कुल गुस्सा मत करना। वह अभी छोटी है, भोली है, ऐसा कुछ कर बैठी तो जरूर किसी ने धोखा दिया होगा। आयु, मैंने कुछ गलत कहा क्या? मेन जी, सांजी ने पहले जो मामला संभाला था, अन्यन जी का अपहरण करने वाले अपराधी। अपराधी? ओह, वह मैंने गलती कर दी। मैं सोच रहा था कि आयन बहन ने कुछ गलत किया होगा जिससे तुम नाराज हो। आगे से मेरे मन की बात अनुमान मत लगाया करो।
याओ भैया, मैं एक पल के लिए भटक गया था। मैंने अन्य का अपहरण करवा दिया था। पेई शांग यूजल थी। मेरे पास पहुंच जाएगा, तुम मुझे बचाओ। किंग किंग, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें तुरंत विदेश भेज दूंगा। एक ऐसे बादशाह कभी नहीं ढूंढ पाएगा। नहीं, जिंदा इंसान से मुर्दा ज्यादा भरोसेमंद होता है। किंग किंग, तुम याओ भैया, हम बचपन से एक ही अनाथालय में पले बड़े हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपने असली भाई की तरह माना है। क्या तुम सच में मुझे मरते हुए देखोगे? ठीक है किंग किंग, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। सान, ये स्टार शोर होटल की निगरानी प्रणाली आधे महीने पहले ही मरम्मत की गई थी, लेकिन ठीक उस दिन खराब हो गई जब तुम वहां ठहरे थे। मुझे लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा संयोग है। लगता है कुछ लोगों की पहुंच बहुत दूर तक है। जांच जारी रखो। मैं देखना चाहता हूं कि इस दुनिया में मेरे साथ छल करने वालों के कितने जीवन हैं। जी अनयान, क्या वह वापस आ गई है? सानिए, अगर आप अनयान जी की इतनी चिंता करते हैं तो क्यों ना आप खुद उन्हें लेने जाएं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि अनयान जी को अब अपनी गलती का एहसास हो गया है। अगर आप खुद उन्हें लेने जाएंगे तो वो जरूर माफी मांगेंगी। मैं उन्हें लेने जा रहा हूं ताकि वह नरम पड़ जाएं। ऐसा नहीं है। मैं उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित हूं ताकि मुझे परेशानी न हो, समझे? जी जी जी, मैं समझ गया। बुखार है, अनयान अनयान। भैया, भैया क्या तुम हो भैया? सानिए, अनयान जी को मानसिक तनाव और बारिश में भीगने के कारण तेज बुखार हुआ है। मैं उन्हें इंजेक्शन दूंगा और कुछ दवाइयां दूंगा, कल तक ठीक हो जाएंगी। मानसिक तनाव सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें उस छोटे से बॉयफ्रेंड से मिलने नहीं दिया। दर्द हो रहा है। क्या तुमने नहीं सुना कि उसे दर्द हो रहा है? कई परिवार ने तुम्हें इतना पैसा देकर पाला है और तुम इस तरह से मेरा एहसान चुकाते हो? निकल जाओ यहां से। आयु, इंजेक्शन लगाने में दर्द होता है, यह तो होगा ही, लेकिन सिर्फ इसी तरह। अनयान बहन जल्दी ठीक हो पाएंगी। मुझे उनकी देखभाल करने दो। बाहर जाओ। तुम पहले वापस जाओ। बाहर जाओ। भैया भैया, तुम मुझे मत छोड़ो। तुमने कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे। अनयान, भैया यही है। भैया तुम्हें नहीं छोड़ेगा। भैया, अयान, मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारे अंदर एक परिचित सी भावना है। किंग किंग, किंग किंग, तुम कहाँ हो? किंग किंग, युवराज, मैं वहां देखता हूं। तुम उसे बाहर क्यों ले गए? तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? अब किंग किंग हो गई है। तुम मुझसे माफी मांग रहे हो। माफी से क्या होगा? शंगवायु, तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुम जाओ, तुम जाओ। मिस मेंग, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या मुझे देखकर हैरान हो अनयान? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भाई के बिस्तर पर चढ़ गई। अब भी ऐसी तस्वीरों से यादें ताजा कर रही हो। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? अभी तो तुम मेरे भाई की मंगेतर हो। तुम अभी तक कई परिवार की मालकिन नहीं बनी हो। तुम्हें क्या हक है मेरी चीजें फेंकने का? अनयान, क्या तुम अभी तक समझी नहीं? चाहे रिश्ता तोड़ना हो या तुमसे दूर होना, यह सब सैन साहब की इच्छा थी। तुम चिंता मत करो। मैं अब तुम्हारे और भाई के रिश्ते में दखल नहीं दूंगी। मैं तुम्हें फिर परेशान नहीं करूंगी। मुझे कोई चिंता नहीं कि एवायु तुम्हारे जाल में फंसेगा। आखिरकार तुम सिर्फ एक भिखारिन हो। सिर्फ मैं ही एवायु के लायक हूँ। कल तुम पूरे दिन बुखार में थी। मैं तुम्हें देखने आई थी, लेकिन एवायु पूरी रात मेरे साथ रहा। तुम देखो, सच में उसने कहा कि तुम जैसे लोग मरते नहीं। पता चला कि कल रात का सब कुछ सिर्फ मेरा सपना था। यह चेक तुम्हारी कीमत है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म से जी नहीं पाती। एवायु, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? अरे एवायु, मुझे माफ कर दो। आज मुझे तुम्हारे मन की बात समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। मैं भी डर गई थी कि अनयान बहन को किसी बुरे इरादे वाले आदमी से धोखा न मिल जाए। तुम मुझे माफ कर दो। यह मामला तुम्हारे साथ नहीं है। तुम जानती हो एवायु ने तुम्हारे बारे में क्या कहा? उसने कहा कि तुम एक भिखारिन हो। उसके बिस्तर पर चढ़ने की हिम्मत कैसे की?
अब वह तुम्हें देखकर घृणा महसूस करता है। एवायु, हालांकि हमारी शादी बचपन से तय थी, लेकिन उस रात के बाद तुमने मुझे छुआ तक नहीं। मुझे डर है कि तुम्हारा शादी का वादा सिर्फ एक सपना था। जब मैंने तुमसे शादी का वादा किया है तो मैं उसे तोड़ूंगा नहीं। तो आज रात मुझे तुम्हारे साथ अच्छा समय बिताने दो, ठीक है? भैया, आखिरकार। आओ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। मुझे धोखा देने और चोट पहुंचाने वाला तुम हो। अब से तुम पेई परिवार के हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। सांजी, बुरी खबर है, अंजी ने आत्महत्या कर ली। क्या? अन्यान, यह प्यारी सी लड़की इतनी जिद्दी है। बहुत अच्छा, साफ सुथरी तरह से मर जाओ। अन्यान, 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 तुम जाग गई। अन्यान, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत फिर कभी नहीं करोगी। भैया, तुम मुझे दर्द दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत फिर कभी नहीं करना, समझी? मेरे कपड़े कहाँ हैं? गंदे लफंगे। यह खुशबू उस रात जैसी है और वह हार। अन्यान, क्या सच में तुम हो? मुझे आयु कहो। आयु। अन्यान, तुम्हारे जन्मदिन पर। अन्यान बहन, तुम इतनी मूर्ख क्यों हो? एक आदमी के लिए आत्महत्या करने की सोची। तुमने मुझे और तुम्हारे भैया को डरा दिया। मैंने आत्महत्या नहीं की, मुझे सर्दी थी। अरे हाय आयु, क्या यह तुम्हारी और अन्यान बहन की तस्वीर नहीं है? अरे इतनी कीमती यादें, इसे इधर उधर क्यों फेंक रहे हो? बाहर जाओ। क्या तुम्हारे पास मुझे समझाने के लिए कुछ नहीं है? उस दिन तुमने मुझसे कहा था कि मैं अच्छी तरह सोच समझकर जवाब दूं। अब मैंने सोच लिया है, मैं बाहर रहना चाहती हूँ। डिजाइनर प्रतियोगिता की तैयारी करो। क्या मतलब? क्या यह घर अब तुम्हें रोक नहीं सकता? क्या यह अभी भी मेरा घर है? क्या तुम जिंग परिवार के लड़के के पास जाना चाहती हो या गुशी जुए के पास? तुम्हें कोई मतलब नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि जिंग परिवार या गु परिवार किसी ऐसी लड़की को चाहेगा जो खुद को गिरवा देती है? हाँ, मैं एक भिखारी हूँ, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं अलग दुनिया से हूँ, अब मैं थक गई हूँ। क्या मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकती हूँ? इन सालों में तुमने कोमल और दयालु होने का नाटक किया। आपने वाकई बहुत मेहनत की है। मेरी हार आपके पास कैसे है? नहीं, मैंने इसे अभी कूड़ेदान में से उठाया है। क्योंकि आप मेरे दिए हर चीज से इतनी नफरत करते हैं, तो इसे वापस कर दीजिए। मैं आपका जो कुछ भी लिया है धीरे धीरे वापस कर दूंगा। आज से मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। आज रात मैं यहाँ से चला जाऊंगा। अन्यन, मुझे दो। यह हार पवित्र चांदनी का प्रतीक था, लेकिन अब यह इसके लायक नहीं है। मैं अभी भी सोच रहा था कि अगर उस रात वाकई आप ही होती तो चाहे मुझे कितनी भी बदनामी झेलनी पड़े, मैं आपकी जिम्मेदारी लेता। लेकिन अब लगता है कि यह सब मेरी ही भावुकता थी। मिस अन्यन, इतनी रात को कहां जा रही है? आपको कोई मतलब नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि सान साहब गुस्से में बाहर निकले। उन्हें इतना गुस्सा दिलाने वाली सिर्फ मिस अन्यन ही हो सकती है। मिस अन्यन, क्या मैं आपको छोड़ दूं? मैं चौराहे तक जाकर टैक्सी ले लूंगी। जू सहायक, लगता है आप भूल गए हैं कि आपका असली मालिक कौन है। गाड़ी चलाओ। मिस अन्यन, कार में बैठ जाइए। नहीं, मैं खुद संभाल लूंगी। मैं आपको लेने आया हूं क्योंकि अगर कई परिवार की जगह पर आपको कुछ हो गया तो मैं जिम्मेदारी से नहीं बच पाऊंगा। मुझे कंपनी जाना है, आपके साथ समय नहीं बिता सकता। कार में बैठो। सांग साहब, मुझे घर छोड़ने के लिए धन्यवाद। मिस अन्यन, क्या मैं आपको ऊपर तक छोड़ दूं? यह सिर्फ कपड़े हैं, ज्यादा भारी नहीं है, तो मैं चलती हूँ। 10 साल पाला, अब फिर से यह डरपोक रूप ले लिया है।
दो आदमी लगाकर उस पर नजर रखो, मुझे हर छोटी बड़ी बात पता होनी चाहिए। जी सांस साहब, चूंकि आप मिस अनियन की इतनी चिंता करते हैं तो उन्हें जाने क्यों दिया? यह नन्ही शैतान बागी हो गई है, दुनिया की हकीकत नहीं जानती। बाहर कुछ कठिनाइयां झेलकर अच्छा ही सबक सीखेगी। चलो कार में बैठो। भैया, क्या आप जानते हैं मैं आपकी संतान को जन्म देने वाली हूं? तुम गर्भवती हो? सच में? मेरा बच्चा होने वाला है? हाँ, 6 सप्ताह हो चुके हैं। भ्रूण भी स्वस्थ है। लेकिन मिस अनियन, आपकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए शायद गर्भपात ही सबसे अच्छा विकल्प होगा। नहीं, मैं इस बच्चे को रखूंगी। क्योंकि आप मानने को तैयार नहीं है, मैं जबरदस्ती नहीं करूंगी। इस बच्चे को आपके द्वारा दिया गया सबसे बड़ा उपहार मान लेती हूँ। सीनियर, इस बार की प्रतियोगिता को लेकर मैं काफी घबराई हुई हूँ। और यह डिजाइन, मुझे भी पूरा विश्वास नहीं है। आप क्या सोचते हैं? यह प्यारी सी लड़की किसी से चिपक गई है। जिंगयांग सीनियर, आज मैं इसे अच्छी तरह सबक सिखाऊंगी। हुआन हुआन, अन्यान ने तुम्हें परेशान किया था। यह प्यारी सी लड़की अपनी थोड़ी सी खूबसूरती का घमंड करके गुस्साओं से चिपक गई और हमारे हाथ भी तोड़ दिए। इस बदला न लिया तो मैं इंसान नहीं रहूंगी। मेरे पास एक तरीका है। ली सर, यह मेरा प्रतियोगिता डिजाइन है। हम डिजाइन बहुत नया है, प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करना। मैं समझ गई, धन्यवाद ली सर, तो मैं चलती हूँ। हाँ, तुमने बहुत अच्छा किया। इस साल कॉलेज का प्रोफेसर पद तुम्हारा है। धन्यवाद यूजी। यह गंदी भिखारिन इतना अच्छा डिजाइन कैसे बना सकती है? लेकिन इसकी मदद के लिए धन्यवाद। इस प्रतियोगिता में मुझे जरूर सफल होना है। भैया, मैं जल्द ही एक डिजाइनर के रूप में प्रतियोगिता मंच पर खड़ी होंगी। तुम भी होते तो। अयान, घबराओ मत। तुम्हारा डिजाइन कॉन्सेप्ट प्रतियोगिता थीम से पूरी तरह मेल खाता है। धन्यवाद सीनियर। तो मैं अब काम पर लगती हूँ। अरे, सचमुच दुश्मनों का सामना हो गया। कितना समय हो गया, न फोन न मैसेज। सचमुच बड़े हो गए। प्लानिंग डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इस करोड़ों के प्रोजेक्ट के लिए मुझे मत बुलाना। अन्यान जी, आप बस शाइब से माफी मांग लीजिए, वरना मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। अयू, तुम यहाँ क्यों आई हो? आज तो मैं डिजाइनर प्रतियोगिता में भाग ले रही हूँ। जीवन के इस महत्वपूर्ण पल में मैं चाहती हूँ अयू भी इसे देखे। भैया, जब मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी तुम जरूर आना, खुद देखना, ठीक है? हमारी अन्यान जरूर दुनिया की सबसे बड़ी डिजाइनर बनेगी। अयू, चलो। अरे कहा? डिजाइनर प्रतियोगिता। अरे अयू, मेरा इंतजार करो, मैं कपड़े बदल लूं। युवान, तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तुम एक तरफ तो परिवार के लड़के को बहकाती हो, दूसरी तरफ मेरे जिंगयांग सीनियर को सचमुच बहुत गिरी हुई हो। तुम कैसी नजर से देख रही हो? करने की हिम्मत करो तो बोलने से क्यों रोकती हो? सब देखो ना, हमारे सी यूनिवर्सिटी की क्वीन किसी के पैसे से पल रही है। मर्दों की सेवा करने में मजा आता है, कोई है जो नापसंद न करे। हर कोई स्वागत है। दिखने में तो सुंदर है, लेकिन अंदर से ऐसी मेहनत नहीं करना चाहती, सिर्फ शॉर्टकट लेना चाहती है। ये दौर ही खराब है। माफी मांगो। तुम्हारे पास न तो ताकत है, न ही हैसियत। अन्यन, लगता है तुम अभी भी सपनों की दुनिया में जी रही हो। अरे, ये छोटी सी प्यारी, तुमने मुझे मारा। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन तुम खुद माफी नहीं मांग रही, तो अब मैं खुद अपना हक लेकर रहूंगी। आज तो गुडैमियर यहाँ नहीं है। आज तुम्हें सही तरीके से सिखाती हूँ कि नियम क्या होते हैं। रुको, छोटी अनियन, तुम ठीक तो हो? शुक्रिया गुसाहब, मैं ठीक हूँ। गुडैमियर, आप यहाँ कैसे? सुना मेरी गर्लफ्रेंड को कोई परेशान कर रहा है, तो देखने आया। किसकी इतनी हिम्मत? नहीं हो सकता, अन्यन के तो माँ बाप भी नहीं है। वो कैसे आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है? मैं गुस्सेजू हूँ। मेरी बात पर सवाल उठाने की हिम्मत? गुसाहब, आपने क्यों कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ? क्योंकि सिर्फ इसी तरह वो सारी अफवाहें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। लेकिन हम तो सिर्फ 2 बार मिले हैं। आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। अन्यन, इतना डर क्यों रही हो? क्या तुम्हें किसी और से प्यार है? डरो मत, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। अन्यन, भैया की तो सगाई हो चुकी है। तुम और किसी के बीच में आकर क्या कर रही हो? नहीं। तो फिर ठीक है। क्या ही है? ठीक ये कि अब मैं तुम्हें ऑफिशियली पटा सकता हूँ। गुडैमियर, अन्यन ने पहले हाथ उठाया था।
सबने देखा है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड ही क्यों न हो। क्या आप सबके सामने झूठ बोलेंगे? मैं न्याय करने नहीं आया, मैं तो अपनी गर्लफ्रेंड का साथ देने आया हूँ। गुड डैमियर, मैं गवाही दे सकता हूँ। उन्होंने अन्य मैडम पर झूठे आरोप लगाए। उन्हें अन्य मैडम से जलन हो रही है। आप जैसे बेहतरीन बॉयफ्रेंड को देखकर उन्होंने गंदी अफवाहें फैलाई। कितनी नीचता है। ऐसे लोगों को सबक सिखाना चाहिए। लगता है पिछली बार तुम्हें सबक नहीं मिला। गु साहब, हमें माफ कर दो। गुड डैमियर, कृपया इस बार हमें छोड़ दो। अनियन सपाटी, हम वास्तव में जानबूझकर नहीं थे। माफी मांगने का तरीका होना चाहिए। अनियन साथी, हमसे गलती हो गई। माफ करना, माफ करना। उठो। चूंकि माफी मांग ली है तो यह मामला यहीं खत्म होता है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, दूसरों को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखना चाहिए, वरना खुद ही उसका फल भुगतना पड़ेगा। हम समझ गए। समझ गए तो जल्दी से चले जाओ। छोटी अनियन, मैंने तुम्हें फिर से बचाया। तुम मुझे कैसे धन्यवाद दोगी? धन्यवाद गुसर। क्या तुम सिर्फ एक धन्यवाद से मुझे भगा दोगी? वरना शादी कर लो मेरे साथ। सांस साहब आ गए। गुबाबू, कितना शौक है आपको? 3 भैया, अगर तुम थोड़ी देर से आते, छोटी अनियन मेरी शादी की बात मान लेती। क्या यह सच में मेरे लिए आश्चर्यजनक है? नहीं भैया, 3 भैया, मैं और गुसर सिर्फ सामान्य दोस्त हैं। अरे, यह नहीं सोचा था कि गुबाबू और अनियन साथी इतने करीब हैं। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। शादी के समय हमें और आयु को नहीं भूलना। मेंग साथी का हास्यबोध तो अच्छा है। जब तुम सगाई करोगे, मैं जरूर बड़ा तोहफा दूंगा। तो पहले ही गुबाबू का शुक्रिया। प्रतियोगिता शुरू होने वाली है। ओह, तुम्हें हंसी आई होगी आयु आज। खास तौर पर मेरी प्रतियोगिता देखने आया है। वह खुद से ज्यादा तनाव में है। तो मैं पहले उसके साथ चलता हूँ। आयु, मेरा इंतजार करना। भैया, तुमने कहा था कि तुम खुद देखोगे कि मैं डिजाइनर बनूं। लेकिन अब तुम एक और लड़की के लिए आए हो। तुम्हें क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। शायद मैं बहुत तनाव में हूँ, तो मैं पहले प्रतियोगिता की तैयारी करने जाता हूँ। माफ कीजिए महोदया, माफ कीजिए साथी। आंखें नहीं है क्या? माफ कीजिए साथी। मैं तुम्हारे लिए एक और ड्रेस भिजवाता हूँ। पहले तुम्हें आराम कक्ष तक छोड़ देता हूँ। धन्यवाद गुसर। सांस साहब, आयु, तुम्हारा हाथ। आयु, गुसर, गुसर, क्या तुम हो? भैया, तुम कैसे आ गए? वह नहीं है तो तुम्हें निराशा हुई? तुम उसके साथ कितनी दूर तक गई हो? क्या? तुम्हारे जन्मदिन पर क्या तुम उसके साथ थी? क्या तुम चाहती हो कि मैं हाँ कहूँ या नहीं? अगर तुम मानना नहीं चाहती तो हमारे रिश्ते के बारे में तुम सीधे मुझसे कह सकती थी। घुमा फिरा कर बात करने की जरूरत नहीं थी। तुम क्या बात कर रहे हो? वो कहाँ है? अनियन, कपड़े देने के लिए मेरा इंतजार करने की बात थी। अनियन, क्या तुम अंदर हो? अनियन, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड जान जाए कि मैं तुम्हारे ड्रेसिंग रूम में हूं, तो उसे क्या लगेगा? पेई शांग्यू, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए, तुम जल्द ही जान जाओगी। अनियन, क्या तुम अंदर हो? अगर कोई देख लेता तो मैं वाकई होमब्रेकर के नाम से कभी नहीं बच पाती। भैया, क्या तुम्हें मुझे इतना शर्मिंदा करना ही है? अनियन, वह रो रही है। गुजीजू में ऐसा क्या खास है जो उसे इतना पसंद आता है? अनियन, मैं अंदर आ रहा हूं। मिस्टर गु, मैं कपड़े बदल रही थी, फोन नहीं उठा पाई। कोई बात नहीं, बस तुम ठीक हो। कपड़े यहां रखे हैं, मैं चलता हूं। धन्यवाद मिस्टर गु। हम भाई बहन हैं, भैया ऐसा मत करो। हालांकि हम भाई बहन हैं, लेकिन हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है।
वह क्यों कर सकता है और मैं नहीं? पेई शांग्यू, मैं तुम्हारी मनमर्जी की खिलौना नहीं हूं, मेरी भी इज्जत है। माफ करना अन्यन, भैया ने गलत व्यवहार किया। क्योंकि तुमने फैसला कर लिया है कि मिस मेंग के साथ रहोगी, तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करना। भैया, अगर तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तो क्या तुम अब भी मुझे इतना ही तुच्छ समझोगे? अयन, तुम्हारे सामने आते ही मेरा दिमाग काम करना बंद कर देता है। काश वह रात तुम होती तो कितना अच्छा होता। अन्यन, तुमने पहले पेई शांग्यू के साथ घर क्यों जाना था? अब तो तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? वाह, ये ड्रेस तुम पर बहुत सूट कर रही है। धन्यवाद। अन्यन जी, यह ड्रेस बहुत सुंदर है। सचमुच देवी सी लग रही है। हाँ, पूरा हॉल चमक उठा है। देखो तो, अन्यन जी और गुसाहब सचमुच जोड़ी सुहाती है। बिल्कुल मेल खाते हैं। प्यारी, तुम्हारा यह घमंड ज्यादा दिन नहीं चलेगा। तुम्हारी बदनामी का इंतजार करो। मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों और दोस्तों, नमस्ते। आप सभी का होंगसियू कप फैशन डिजाइन प्रतियोगिता में स्वागत है। प्रतियोगिता स्थल पर तुम्हें प्रतियोगिता तैयारी करनी चाहिए। घबराओ मत, तुम कर सकती हो। आयु, मैं पहले तैयारी करने जाती हूँ। अन्यन, आज हमने तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार किया है। अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते, हटो। अन्यन, तुम समझती हो गुस्साह के साथ होकर कुछ खास बन गई हो। बस एक छोटी सी प्रेमिका हो। तुम्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। आज के निर्णायक मेंग्स हॉट कल्चर के संस्थापक मेंग वानजिन हैं। मेंग किंग उनकी पिछड़ी हुई बेटी है, जिसे हाल ही में ढूंढा गया है। उनके होते हुए क्या तुम सोचती हो तुम पहले स्थान पर आ सकती हो? अगर तुम अपमान नहीं चाहती तो मेरी सलाह है अभी प्रतियोगिता से हट जाओ। तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि तुम तो आखिरी स्थान पर हो और 5 साल से फेल हो रही हो। प्रतियोगिता शुरू होने से पहले मैं आप सभी का परिचय इस प्रतियोगिता के विशेष निर्णायक से कराना चाहूंगा। मेंग्स हॉट कल्चर की संस्थापक मेंग वानजिन जी। सबसे पहले डिजाइनर मेंग किंग को आमंत्रित करते हैं अपनी कृति चुयू प्रस्तुत करने के लिए। सभी निर्णायकों, यह मेरी प्रतियोगिता कृति चुयू है। यह पूरी तरह से रोमांटिक शैली में है। शानदार होने के साथ साथ इसमें किशोरी की मासूमियत और रोमांस भी है। आशा है आपको पसंद आएगी। धन्यवाद। मेंग किंग जी, बॉस मेंग की बेटी होने का गौरव बहुत ही प्रशंसनीय है। बॉस मेंग को बधाई। अब मेंग हॉट कल्चर को एक योग्य उत्तराधिकारी मिल गया है। हम दोनों निर्णायकों की तारीफ थोड़ी ज्यादा हो गई। किंग किंग, मुझे लगता है तुम्हें बुनियादी बातों पर और मेहनत करनी चाहिए। अगली प्रतिभागी यू हुआन है अपनी कृति प्रस्तुत करने के लिए। अन्यन, अब पछताने से कुछ नहीं होगा। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। नमस्ते, मैं युवान हूँ। यह मेरी प्रतियोगिता की रचना है। इसका नाम जिंगलान है। उसका डिजाइन मेरे डिजाइन से एकदम मेल कैसे खा रहा है? क्या आप इस रचना के बारे में कुछ बता सकती हैं? आपका विचार क्या है? जिंगलान का डिजाइन कॉन्सेप्ट है पूर्वी और पश्चिमी संस्कृति को मिलाकर चीनी तत्वों को पश्चिमी गाउन डिजाइन में शामिल करना। इस तरह से न सिर्फ चीनी संस्कृति की समावेशिता दिखती है, बल्कि एक सजीवता भी बनी रहती है जो कोमलता से भरी हो। इसलिए मुझे लगता है कि चीनी तत्वों को दुनिया तक पहुंचाना चाहिए। बहुत अच्छा, जारी रखो। धन्यवाद मेंग मैडम। बॉस मेंग, आपको पहले इस रचना में दिलचस्पी नहीं थी? अब आप क्यों निराश लग रहे हैं? थोड़ा निराश लग रहे हैं। जब मैं उसका ड्राफ्ट देख रहा था मुझे लगा कि इस बच्चे में बहुत प्रतिभा है, लेकिन आज उसके विचार सुनने के बाद मैं उसकी आंखों में थोड़ी सी भी इज्जत नहीं देख पा रहा हूँ। इसलिए मैं अपना रुख बदल रहा हूँ। अब डिजाइनर अन्यन को बुलाइए अपनी रचना प्रस्तुत करने के लिए। अन्यन, क्या तुम बता सकती हो कि एक बार चोरी कर चुका व्यक्ति क्या डिजाइन की दुनिया से बाहर कर दिया जाएगा? तुम मुझे बार बार क्यों फंसा रही हो? क्योंकि तुम एक कचरा हो, मेरे पैरों तले रहने के लायक। आज तुम अपनी इज्जत गंवाने वाली हो। क्या ये ड्रेस पहले वाली ड्रेस से अलग नहीं है? क्या उसने चोरी की है? क्या एंकर ने गलती कर दी? जांच के बाद पता चला है कि यह वास्तव में डिजाइनर अन्यन की प्रतियोगिता की रचना है। अन्यन, यह रचना मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमने चोरी क्यों की? तुमने सीधे उसके डिजाइन की नकल कर दी। बेशर्म। हाँ, ऐसे लोग इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लायक नहीं है। ये शर्मनाक है। ये कला का अपमान है। नहीं, अन्यन की प्रतिभा ऐसी है कि वह चोरी करने की जरूरत नहीं है। जांच करो, आखिर हुआ क्या है? अन्यन, स्कूल में हमेशा से तुम मुझे परेशान करती रही हो, लेकिन मैंने सहपाठी होने के नाते सह लिया। लेकिन यह रचना मेरी मेहनत का नतीजा है। तुमने चोरी कैसे की? युवान, तुम क्या कह रही हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह बदनामी है। मैं तुम पर केस कर सकती हूँ। अन्यन, अब तक तुम बहाने बना रही हो। तुम्हें सबूत चाहिए। मेरे दोनों हाथ देखो और यह तस्वीर देखो। यही सबूत है। क्या हुआ? ये लड़की दिखने में कोमल लगती है, लेकिन ये एक गुंडा है। स्कूल में ऐसे लोग भी होते हैं। अरे अन्यन, यही तो अंतर है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं जन्म से ही यू परिवार की बेटी हूँ।
जन्म से ही श्रेष्ठ। और तुम बस धूल में मिले कचरे जैसी हो। कोई तुम पर विश्वास नहीं करेगा। तुम दोनों को आखिर चाहिए क्या? कचरा हो तो कचरादान में ही रहना चाहिए। अनियन, ऐसा मत करो, मैं यह तुम्हें दे देती हूँ। क्या यह भी मंजूर नहीं? अनियन, भैया। धन्यवाद जिंगयांग सीनियर। तुम सही सलामत हो, यही बड़ी बात है। चोट तो नहीं आई? अनियन, हमने तुम्हारा असली चेहरा उजागर कर दिया। तुम न सिर्फ गलती नहीं मान रही, बल्कि इतने लोगों के सामने मारपीट भी कर रही हो। अनिल, मैं आयोजक की तरफ से तुम्हें अयोग्य घोषित करता हूँ। तुरंत यहाँ से चले जाओ। हेलो, बाहर निकलो। ऐसा कचरा हमारे साथ रहने लायक भी नहीं। जल्दी से चले जाओ। भैया, मुझ पर विश्वास करो, मैंने कभी चोरी नहीं की। अनियन, मैंने तू सहायक को जांच के लिए भेज दिया है। जल्द ही नतीजे आ जाएंगे। अभी तुम्हें अपनी काबिलियत दिखाकर अपना किताब वापस लेना है। लेकिन मुझे तो अयोग्य घोषित कर दिया गया है। जब तक मैं हूं, कौन तुम्हारी योग्यता खारिज कर सकता है? सान्ये, ये दोनों कृतियां एक जैसी हैं। अनियन के चोरी करने के सबूत साफ हैं। उसे अयोग्य घोषित करके मैदान से निकाल देना चाहिए। हाँ, एक जैसी हैं, पर किसने किससे चोरी की यह साफ नहीं। सान्ये, आपका क्या मतलब है? क्या आप इतने लोगों के सामने जो साफ नहीं है? तुम्हें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं। दोस्तों, अगर कोई प्रतिभागी एक जैसी दो कृतियां लेकर आए तो यह खुद को दोषी साबित करने जैसा नहीं। लगता है इस मामले में कुछ गड़बड़ है। बस, मुझे लगता है शांग्यू की बात सही है। ऐसे तरीके से चोरी करना संभव नहीं। क्या यह ठीक है अनियन डिजाइनर? मैं तुम्हें कुछ समय देता हूँ। इस मामले की व्याख्या करो। सबका धन्यवाद। मैं सबको एक संतोषजनक जवाब दूंगी। अनियन, भैया ने तुमसे वादा किया था तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए। भैया, जब मैं फैशन डिजाइनर बन जाऊंगी, तुम जरूर आना, खुद देखना, ठीक है? हाँ, हमारी अनयान जरूर बनेगी, दुनिया की सबसे बड़ी डिजाइनर। भैया, तुम्हें याद है? बिल्कुल। भैया, मेरा मानना है कि डिजाइन चुराया जा सकता है, लेकिन डिजाइन की अवधारणा नहीं। कृपया मुझे 10 मिनट दीजिए, मैं साबित कर दिखाऊंगी। यह डिजाइन वास्तव में मेरा है। है। वह आखिर चाहती क्या है? मुझे लगता है वह कुछ है। सबूत मिटाना चाहती है। चलो उसे बाहर निकाल दें। तुम गलत हो। यह बच्ची अपने तरीके से खुद को साबित कर रही है। बॉसमिन, मुझे लगता है आप एन्यान पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। क्या आपको उसमें दिलचस्पी है? मुझे इस बच्ची में दिलचस्पी है। उम्मीद है वह मुझे निराश नहीं करेगी। एन्यान यह प्यारी सी लड़की है। इश्क लेने से बढ़ी। अब डिजाइनर प्रतियोगिता की चैंपियनशिप भी लेनी है। जब तुम इतनी शोहरत चाहती हो, तो आज मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। उसने कपड़े क्यों फाड़ दिए? दिखावा कर रही है। क्या वह फिर से नया डिजाइन बना पाएगी? जल्दी चलो। ह्यूमन एक्साइयोयन, तुम लोग आ रहे हो? वो मेरा पैर हो गया है। मैंने एक्साइयोयन को मदद के लिए कहा। अगर तुम अभी चले गए तो एन्यान पर झूठा आरोप सच साबित हो जाएगा। सानिया अब एन्यान की मदद करने पर आमादा है। अगर हमने उन्हें नाराज कर दिया तो हमारी खैर नहीं। एन्यान तो बस अभी गुडालेट से जुड़ी हुई है। सानिया भी उनकी वजह से ही कुछ बोल रहे हैं। तुम लोग इतने डर गए। अब समझ आया। एन्यान प्यारी सी लड़की, जल्द ही गुशाओ उसे छोड़ देगा। हम यू और झांग परिवार बड़े परिवार हैं, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन 10 मिनट जल्दी ही खत्म हो जाएंगे अगर एन्यान साबित कर दे कि हमने झूठा आरोप लगाया। तो अब सिर्फ एक ही रास्ता है, एन्यान पर साहित्यिक चोरी का आरोप जमाना, उसे बोलने न देना। पापा, मैं प्रतियोगिता स्थल पर हूँ। मुझे परेशान किया जा रहा है। जल्दी आकर मुझे बचाओ। मैं अभी आता हूँ। चाहे एन्यान मंच पर कुछ भी कर ले, आज उस पर साहित्यिक चोरी का आरोप साबित होकर रहेगा। देखो, मुझे लगता है कि यह मेरी क्षमता को साबित करने के लिए काफी है। क्या ये वही ड्रेस है जो अभी थी? इतने कम समय में न केवल एक नया डिजाइन तैयार किया, बल्कि एक ही बार में कटिंग भी कर दी। ऐसी प्रतिभा और बेसिक स्किल्स यहाँ तक कि बॉस मिंग के युवा दिनों से भी कम नहीं है। डिजाइनर अनियन की प्रतिभा मुझसे कहीं अधिक है। नए डिजाइन से लेकर नए ट्रिक तक सब कुछ एक ही बार में। एक नया काम बन गया। यह बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी हर चीज मुझसे कहीं बेहतर है। भविष्य उज्जवल है। छोटे प्यारे, तुम खुश हो लो। जल्द ही तुम हंस नहीं पाओगे। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि अन्य डिजाइनर की ऐसी प्रतिभा और क्षमता के साथ कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं घोषणा करता हूँ,
रुको। अरे पापा, आप आ गए। प्रिंसिपल, यही है, न केवल मेरे काम की नकल की, ध्यान खींचने के लिए लाइव मॉडिफिकेशन का तरीका भी सोचा। आप मेरे लिए न्याय करें। ये बिल्कुल गलत है। कॉपी किए गए काम के साथ प्रतियोगिता में भाग लेना, ये हमारे सी यूनिवर्सिटी के लिए शर्म की बात है। आज मैं प्रिंसिपल के नाम पर इसे खत्म करूंगा। प्रिंसिपल, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। यह काम मेरा खुद का डिजाइन किया हुआ है। मैदान में दो एक जैसी ड्रेस क्यों है? मुझे लगता है कि आप सिर्फ एक तरफा बात सुनकर मुझ पर कॉपी करने का आरोप लगा रहे हैं। यह सही है। अब तक तुम बहाने बना रहे हो। युवान, बात करते समय सबूत देना होता है। यह बदनामी है। मैं तुम पर मानहानि का केस कर सकती हूँ। किसने कहा मेरे पास सबूत नहीं है? यही सबूत है। दोस्तों, यह अन्यन द्वारा मेरी नकल करने का सबूत है। नहीं भाई, मुझे मत रोको। अभी ऊपर जाकर तुम क्या करोगे? मैं अपनी पसंद की लड़की को प्रताड़ित होते नहीं देख सकता। इंसान से समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी ऊपर जाने से स्थिति और खराब हो जाएगी। लो, तुम हमेशा से मेरी प्रतिभा से ईर्ष्या करते हो, प्रतियोगिता में हारने से डरते हो, इसलिए चुपके से ली सर के ऑफिस में घुस गए, मेरा डिजाइन चुरा लिया। यह सब है। और तुम्हारा सबमिशन टाइम मेरे ठीक एक दिन बाद है। तुम झूठ बोल रहे हो। ये सब मेरे द्वारा डिजाइन किया गया है। ली मैडम, अगर अयन के पास सबूत है तो आप बताइए आखिर हुआ क्या है? अयन, बस मान लो। ली मैडम, आप कैसे? मैं गया, वो सच में एक चोर है। लगभग उसने हमें धोखा दे दिया। ऐसे लोगों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, है ना? हाँ, क्या सख्त सजा मिलेगी? अयन, मुझे पता है तुम अनाथ हो, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम इस प्रतियोगिता से नाम कमाना चाहती हो, उच्च समाज में घुसना चाहती हो, लेकिन मैं तुम्हें इस गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगी। यू प्रिंसिपल, मैं शिकायत करती हूँ, अयन ने सच में युवान के डिजाइन की चोरी की है। अन्यन, अब तक तुम मान क्यों नहीं रही? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं क्यों मानूं? ली मैडम, मैंने आपको हमेशा अपना आदर्श माना है। आप उनके साथ मिलकर मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हैं? मौत के मुंह में भी इतनी हिम्मत? चलो हम यह सीसीटीवी फुटेज देखते हैं। देखो, उसके सिर पर लगी कलगी अयन के सिर पर लगी कलगी से एकदम मिल रही है। लगता है बस सच में ऑफिस गई थी युवान के डिजाइन चुराने। कितनी बेशर्म है। देखते हैं क्या मामला है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। यह कैसे? अयन, मैंने कहा था कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम्हें खुद को कोसना चाहिए कि तुम एक गरीब बेसहारा भिखारिन हो। अन्यन, तुमने डिजाइन चोरी करके स्कूल का नाम खराब किया है। मैं तुम्हें अभी निकाल रहा हूँ। अन्यन को बाहर निकालो। हाँ, सान साहब, आप आए कैसे? पहले सूचना क्यों नहीं दी? मैंने सच में डिजाइन नहीं चुराया। यह वीडियो जरूर उन्होंने एडिट किया है। सान साहब, यह वीडियो सुरक्षा विभाग से लिया गया है। अगर यकीन नहीं तो आप खुद सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। यह सीसीटीवी फुटेज सच में असली है। क्योंकि सान साहब ने मान लिया कि वीडियो असली है, तो मैं इसकी सख्त जांच करूंगा। कैसी सख्त जांच? मेरे हिसाब से न सिर्फ निकाला जाए, बल्कि उसे हमेशा के लिए प्रतियोगिताओं से बैन कर दिया जाए। वो कभी डिजाइनर नहीं बन पाएगी। ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। इसे बाहर निकालो। रुको, मैंने कहा सीसीटीवी असली है, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि वीडियो में दिख रही लड़की अन्यन है। सान साहब, आपका क्या मतलब है? पापा, अयन गुशाओ की प्रेमिका है। सान साहब गुशाओ के कारण उसकी रक्षा कर रहे हैं। अगर आप उसका असली चेहरा उजागर करें, तो संसार से डरने की जरूरत नहीं है। अभी भी उसका बचाव कर रहे हो। अच्छा, ऐसी बात है। पापा, अगर मैं इस बार डिजाइन प्रतियोगिता का चैंपियन बन गया और टॉप डिजाइनर बन गया, तो हमारे यू परिवार की प्रतिष्ठा बहुत जल्द बढ़ जाएगी। सर साहब, इस वीडियो में तो साफ साफ अन्यन है। आप ऐसा कह रहे हैं, इसका कोई सबूत है? हाँ सन साहब, कहीं आप अयन के झांसे में तो नहीं आ गए? उनका आपसे आखिर क्या रिश्ता है? अरे, ये गु बड़े की गर्लफ्रेंड अन्यन नहीं है। वो सर साहब से कैसे जुड़ गई? ये तो दूसरे के रिश्ते में दखल दे रही है। तीसरी हो गई है। अन्यन, डरो मत, भाई तुम्हारे साथ है। कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। भाई, वे गलत समझेंगे। तुम जल्दी नीचे आ जाओ। तुम सब मेरी बात सुनो। अयान मेरी पेई शांग यू की बहन है। क्या वह सन साहब की बहन है? वह तो अमीर घराने की है। काश मेरा भी ऐसा भाई होता। यह प्यारी सी लड़की साफ तौर पर अयू ने बाहर निकाल दिया था, फिर भी यहाँ मुंह दिखा रही है। नहीं हो सकता। अयन कैसे तुम्हारी बहन हो सकती है? वह तो स्कॉलरशिप पर पढ़ने वाली एक गंदी भिखारी है। वह तुम्हारी बहन कैसे हो सकती है? तुम झूठ बोल रहे हो। इस दुनिया में मुझसे इस तरह बात करने वाला तुम पहले इंसान हो। अभी तक नीचे क्यों नहीं उतरे? पापा, नीचे उतरो। सर साहब, ये मेरी गलती है। मैंने अच्छी तरह से नहीं सिखाया। हुआन अभी बच्ची है। आप उससे नाराज न हो। जल्दी से माफी मांग लो। सर साहब, मैं उसे सबक सिखाता हूँ। यू प्रिंसिपल, पहले यह चीज देख लीजिए, फिर बात करेंगे। सब लोग बड़ी स्क्रीन पर देखिए। हुआन, ये तुम हो क्या? सच में युवान है। अन्यन के डिजाइन चुराए थे। हम सबको बेवकूफ बना दिया था। ये इंसान बहुत बुरा है। हाँ, उसने टीचर के साथ मिलकर अयन को फंसाया। बहुत ही बुरा काम किया है सन साहब। यह सब युवा ने मुझसे करवाया था। मुझे माफ कर दीजिए। अयन, मुझे पता है मैंने गलती की है। मैंने तुम्हारी हमेशा अच्छी तरह देखभाल की है। इस बार मुझे माफ कर दो। ली टीचर, जो कुछ तुमने किया है
उसकी सजा तुम्हें भुगतनी होगी। ये बातें तुम पुलिस को जाकर बताना। पापा, मुझे निकाला नहीं जा सकता, नहीं तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप मुझे बचा लीजिए। सान जी, हमें माफ कर दीजिए। व्यर्थ मत करो, उसने रिश्वत ली और दी, सबूत साफ है। बच नहीं सकते, तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरेगी, बितानी पड़ेगी। सान जी, इस बार मुझे माफ कर दीजिए। सान जी, हमें माफ कर दीजिए। डरो मत, भाई यहाँ है। अन्य डिजाइनर, आपको बधाई हो। यह पुरस्कार आपके हकदार हैं, आइए। धन्यवाद। धन्यवाद बॉस मेंग। लेकिन आपको कैसे लगा कि डिजाइनर मैं हूँ? युवा ने जब डिजाइन देखा तो उसकी आंखों में लालच था, लेकिन आप अपने डिजाइन को प्यार से देख रही थी। अन्य, मुझे आप पर भरोसा है। धन्यवाद बॉस मेंग। माँ, मेरे पीछे तिल क्यों है? आप लोगों के पास नहीं है? कान के पीछे यह छोटा लाल तिल, यह माँ ने किंग के लिए छोड़ा है। अगर कभी किंग खो जाए तो माँ इस निशान से तुम्हें ढूंढ लेगी। उसका यह तिल किंग के बचपन जैसा ही है। यह कैसा संयोग है, अनियन? तुम छोटी प्यारी हो, तुम हर चीज में मुझसे क्यों लड़ती हो? माँ। चाची। किंग, तुम बहुत सुंदर हो। अनियन बहन, चैंपियनशिप जीतने पर बधाई। आगे मुझे भी सिखाना पड़ेगा, भाभी। अरे किंग, सार्वजनिक जगह पर संयम रखो। माँ, मैं और आयु वैसे भी मंगेतर हैं। अनियन बहन, मुझे भाभी बुलाओ। यह तो सही है। हाँ, वे ही सही मायने में मंगेतर हैं। और मैं तो बस एक ऐसी हूँ जिसे कभी भी छोड़ा जा सकता है। बाहरी है ना, अनियन बहन? मिस मेंग ने सही कहा। हाँ, जिसे खुश करना चाहिए उसे छोड़कर बाहरी को खुश करने की कोशिश कोई सुधार नहीं। बहन, पहले भाभी बुलाकर देखो। मत बुलाओ। मेरा मतलब है, अभी शादी नहीं हुई है। अभी नाम बदलना अशुभ है। किंग, जब तुम और शांग्यू शादी के बाद फिर हम अनयान को मुंह बदलने देंगे, क्या ठीक रहेगा? हाँ, यह भी सही कहा। वैसे भी एवायु की जिंदगी की दुल्हन सिर्फ मैं ही हूँ। कोई और चाहे भी तो छीन नहीं सकता, है ना एवायु? चलो ठीक है, समय काफी हो गया है, ऐसा करो। आज मैं खिच उठाऊंगी, तुम्हें बधाई देने का मौका दो। अनयान, तुम ज्यादा खाओ, तुम बहुत पतली हो। एवायु, जल्दी से इसका स्वाद लो। यह बहुत स्वादिष्ट है, सेलेरी और बीफ की सब्जी। यह इस दुकान की एक स्पेशल डिश है, तुम आजमाओ। शुक्रिया बॉस मेंग। अनयान, तुम्हें सेलेरी से एलर्जी है, भूल गई? अरे वाह, क्या संयोग है, हमारी किंग को भी सेलेरी से एलर्जी है। अरे यार, मेरी याददाश्त तो। रुको, वेटर से इसे हटवा देते हैं। एवायु, मैंने सुना तुमने अनयान को 16 साल की उम्र में गोद लिया। इतने समय में तुमने उसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश नहीं की? भैया ने पहले सोचा था ढूंढने का, लेकिन मैं 6 साल की थी। उससे पहले की यादें मुझे याद नहीं है। बस इतना याद है कि मैं बेईचेंग की हूँ, फिर पता नहीं चला। मेरा पेई परिवार तुम्हें पालने में असमर्थ थोड़े ही है। मुझे इस बच्ची से पहली बार मिलते ही अजीब सा लगाव महसूस हुआ, और इतनी सारी जानकारियां किंग से मेल खा रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं? हालांकि पता नहीं तुम और एवायु में क्या मतभेद हुआ, लेकिन मेरे दिल में तुम हमेशा एवायु की बहन रहोगी। तुम क्या कहती हो? मिस मेंग सही कह रही है। मैं और भैया हमेशा भाई बहन रहेंगे। तुम दोनों थोड़ा कम पियो, सब्जी खाओ। मैं पहले वॉशरूम जा रही हूँ। भैया, यह लड़कियों का टॉयलेट है, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में मुझे सिर्फ भैया मानती हो? बिल्कुल भी कोई और भावना नहीं? मैं हम भाई बहन हैं। भैया, ऐसा मत करो। तुम पहले जिद करके प्रतियोगिता में गई थी, भैया ने तुम्हें जाने दिया, अब प्रतियोगिता खत्म हो गई है, अब वापस आ जाना चाहिए। लेकिन अगर तुम वापस नहीं आई तो मैं 2 लोग भेजकर तुम्हारा सामान ले आऊंगा, समझी? मैं जानती हूँ। बहुत अच्छी बच्ची हो। अनयान नशे में है, जिद कर रही है कि तुम उसे लेने आओ। मैं अभी पहुंचता हूँ। अनयान, अगर तुमने पेई शांग्यू को लेने की कोशिश की तो मुझे माफ नहीं करना। अरे, मुझे चक्कर आ रहा है, तुम मुझे घर छोड़ दो। मैं पहले किराए के कमरे से सामान लेने जाऊंगा। तुम पहले मिस मेंग को छोड़ दो। नहीं, अभी बहुत देर हो चुकी है, अकेले जाना सुरक्षित नहीं है। जरूरत नहीं है। 3 भाई, मैं अयान को घर छोड़ने जा रहा हूँ। अब समझ आया कि तुम मुझे क्यों नहीं छोड़ने देना चाहते थे, यह उसकी वजह से था। मुझे नहीं पता कि श्रीगु क्यों। 3 भाई, तुम चिंता मत करो, मैं अयान को सुरक्षित घर पहुंचाऊंगा। श्रीगु, हम सिर्फ सामान्य दोस्त हैं, तुम ऐसा मत करो। छोटी अयान, मैं तो तुम्हारा मैसेज मिलते ही सीधा यहाँ आ गया। तुम ऐसा बोलोगी तो मुझे दुख होगा।
लगता है तुम्हारे रक्षक काफी हैं। मैंने ज्यादा सोच लिया। मैंने नहीं किया। आयु, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। भैया, छोटी अयान, दूसरे लोग अपने रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं, तुम बीच में मत आओ। धन्यवाद श्रीगु, मैं पहुंच गई हूँ। 3 भाई तो उत्तरी शहर के राजा हैं। तुम्हें यहाँ रहने दिया जाता है? यह जगह बहुत अच्छी है, आरामदायक और स्वतंत्र। तो मैं चलता हूँ। अरे अयान, तुम मुझे ऊपर बैठने के लिए नहीं बुलाओगी? मेरा घर बहुत गंदा है और अभी बहुत देर भी हो चुकी है। किसी और दिन। ठीक है, तो मैं तुम्हें ऊपर जाते देखूंगा। हाँ। सीनियर। अयान, मैं तुम्हारा पूरा दिन इंतजार करता रहा, लेकिन तुम गुशी जू की कार से उतरी। क्यों? तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। तो तुम पेई शांग यू से जुड़ना चाहती हो? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अयान, मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपनी हथेली पर रखना चाहता हूँ, लेकिन तुमने तो वयस्कता की रात तुम पेई शांग यू के साथ थी, है ना? अब उसकी एक मंगेतर है और तुम गुशी जू से जुड़ गई हो। तुम मुझे कुत्ते की तरह बेवकूफ बना रही हो। तुम्हें कैसे पता? हाँ, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी आसान हो तो मैं तुम्हें पहले ही ले लेता। बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। तुम मुझे पुलिस के हवाले करना चाहते हो? अगर आज यहाँ पेई शांग यू खड़ी होती तो क्या तुम फिर भी पुलिस बुलाती? सीनियर, शांत हो जाओ, जल्दबाजी मत करो। अनयान, मैं कहा पेई शांग यू से कहूं, मैं तुमसे विनती करता हूँ, बस मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मैं ही वो इंसान हूं जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता है। बचाओ। एयू, मेरा दिल बहुत दर्द कर रहा है, मेरी मदद करो ना। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो अस्पताल जाओ। एयू, तुम्हें कोई रोमांस ही नहीं आता। मैं तो आज रात तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। गाड़ी रोको, उसे घर छोड़ दो। एयू, तुम कहाँ जा रहे हो? अनयान, मैं हल्के से करूंगा। बचाओ। मैं सोच रहा था कौन है, पता चला कि वो बेवफा आ गया। वो वाकई में बहुत अच्छी है, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम सब उसके पैरों पर गिर पड़े हो। मौत को बुलावा दे रहे हो। भैया, मत मारो, और मारोगे तो जान चली जाएगी। हिलना मत। अगर इन्फेक्शन हो गया तो अच्छा नहीं होगा। अनयान, माफ करना। भैया, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, यह बात तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर उस दिन मैं तुम्हें वापस छोड़ देता तो तुम ऐसी नहीं होती। भैया, मैं और मिस्टर गो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। क्या तुम मुझे उनके पास भेजना बंद कर दोगे? भैया समझ गया। अनयान, अगर एक दिन भैया तुम्हारे सोचने जितना अच्छा नहीं रहा तो क्या तुम? भैया, चाहे तुम कैसे भी बन जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। हेलो सानिए, क्या बात है? हैरिस ने हमको कहा था, उसका अकाउंट मिल गया है। ठीक है, मैं समझ गया। देखो तो। बॉस मेंग, तुम जवानी में बिल्कुल ऐसे ही थे। किंग इतने सालों से बाहर है, लेकिन उसकी असली प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं बदली। लेकिन अब जब मैं मेंग किंग को देखता हूँ तो मुझे हमेशा अजीब लगता है। क्या आप है कि आपकी अपनी बेटी नहीं है? आप खुद एक बार जाइए। किंग रहने वाला अनाथालय। मुझे उसका पूरा इतिहास पता होना चाहिए। हाँ, सोचकर ही खुशी होती है कि मैं उत्तरी शहर के जीवित यमराज को धोखा दे सकती हूँ। सोचकर ही मैं उत्तेजित हो जाती हूँ। इतनी जल्दबाजी मत करो प्यारे। जब मैंने तुम्हें ढूंढा था नकली पैतृक परीक्षण रिपोर्ट बनाने के लिए, किसी और को नहीं बताया ना? बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों पूछ रहे हो? ऐसी चीजें जितने कम लोग जाने उतना ही अच्छा है।
तो ये देखना होगा कि बेबी मुझे कैसे धन्यवाद देती है। आज रात मेरे साथ रहो। हम ठीक है। तुम भी मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? क्या हुआ? तुम्हें तकलीफ हो रही है? कुछ नहीं। अगर मुझे नहीं पता होता कि तुम छोटी हो तो मैं सोचती कि तुम गर्भवती हो। भाभी तुम क्या बात कर रही हो? मैं कैसे गर्भवती हो सकती हूँ? मैंने ज्यादा बोल दिया। झंग भाभी, थोड़ा आराम करो। भ्रूण का विकास बिल्कुल स्वस्थ है, कोई समस्या नहीं है। नियमित प्रसव पूर्व जांच कराते रहो। धन्यवाद डॉक्टर, मुझे पता है। वैसे जब भी समय मिले बच्चे के पिता को भी साथ लेकर आना। जल्द ही पिता बनने वाले हैं। कुछ बच्चों की देखभाल की जानकारी सीखनी चाहिए। भैया, हमारा बच्चा होने वाला है। अगर तुम्हें पता चले तो तुम भी खुश होगे ना? एन्यान, मेंकिंग, पेशंग्यू की। मुझे नहीं पता। तुम बेशर्म प्यारी हो। मैंने तुम्हें कम आका था। बेहया होकर अपने भैया के बिस्तर पर चढ़ गई। अब उसके बच्चे को लेकर इतनी बेपरवाही से घूम रही हो। क्या तुम सच में तीसरी औरत बनना चाहती हो? मैं नहीं हूँ। इनकार भी कर रही हो? तुम पेई घराने में पेट लेकर वापस आई हो क्या? तुम इस बच्चे के दम पर एवयू से शादी करवाना चाहती हो? मैं तुम्हारे और एवायु के बीच नहीं आना चाहती। मैं सिर्फ अपने बच्चे को एक पिता देना चाहती हूँ। बस करो। मैं ही एवायु की मंगेतर हूँ। मैं ही पेई घराने की भविष्य की मालकिन हूँ। सिर्फ मैं ही एवायु के बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। तुम यहाँ से चली जाओ। तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पेट का यह हरामी बच्चा मर जाए। अन्यान कहाँ है? एन्यान साहिबा अस्वस्थ है, अस्पताल गई है। मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मुझे छोड़ दो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? मुझे छोड़ दो। मेंकिंग, यह मेरे और भाई का बच्चा है। तुमने उसे मार डाला। क्या भाई तुम्हें छोड़ देगा? अन्यान, क्या तुम्हें लगता है आयु को पता चलेगा? इसके बारे में जानकर क्या वह घृणा महसूस नहीं करेगा? चाहे तुमने उसे जन्म दे दिया, वह सिर्फ एक छुपने वाला हरामी होगा जिसकी पीठ पीछे लोग उंगलियां उठाएंगे। फिर भी यह मेरा और आयु का बच्चा है। तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं। अन्यान, तुम तो कभी भी बाहर फेंक दी जा सकती हो। तुम्हें मारना चींटी मारने से भी आसान है। तुम्हें लगता है आयु मुझे दोष देगा? मिस मिंग, सांस साहब आ गए हैं। अन्यान, चलो एक शर्त लगाते हैं। देखते हैं आयु इस हरामजादे को रखेगा या नहीं। अरे अन्यान, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। बस थोड़ा सहन कर लो। ठीक है, थोड़ा और सहन करो। क्या हुआ? आयु, अन्यान बहन गर्भवती है। मैंने उसे गिरा देने को कहा लेकिन वह नहीं मानी। आयु, तुम उसे समझाओ। फौरन उसका गर्भपात करवाओ। क्यों? क्या तुम इस हरामजादे को जन्म देना चाहती हो? हरामजादा, तुम्हारी नजरों में वह ऐसा ही है क्या? है ना? तुम्हें लगता है उसे जन्म देकर तुम अमीर घर में ब्याही जा सकती हो? भाई, अन्यान, इस बच्चे को गिरा देना होगा। आयु, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। मैं गर्भवती हूँ। शायद उसी रात का है। आयु, तुम पिता बनने वाले हो। तुम खुश हो? तुम गर्भवती हो, ऐसी अशुभ जगह पर ना रहो। भाई, मेरे पेट में भी तुम्हारा खून है। तुम इतने निर्दय क्यों हो? भाई, क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? तो फिर उस दिन तुमने मुझसे वह बात क्यों कही? क्यों बार बार मुझे तुम्हारे बारे में भ्रमित करते रहे? तुम जीत चुकी हो। अब यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें एक अच्छी खबर सुनाने आई हूँ। 1 महीने बाद मेरी और आयु की शादी है। तब मैं कानूनी तौर पर पेई परिवार की बहू बन जाऊंगी। अन्यान, जो तुम्हारा नहीं है, उसकी कल्पना भी मत करो। मेरा बच्चा पेई परिवार का वारिस होगा और तुम्हारा हरामजादा सिर्फ कुत्तों को खिलाने लायक है। तुम क्या कह रही हो? यह आयुष का आदेश है। उसे तुम्हारा बच्चा चाहिए। वह कभी मोक्ष नहीं पाएगा। नहीं, मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं होने दूंगी। जल्दी आओ और उसका ऑपरेशन करो। आज यह हरामी मरना ही है। क्या कर रही हो? बेवकूफी मत करो। सब पीछे हटो, मत आना।
अयान, तुम क्या कर रही हो? अगर तुम आगे बढ़े तो मैं इसे अपने बच्चे के साथ मरने दूंगी। जल्दबाजी मत करो, मूर्खता मत करो। मूर्खता? मैंने सबसे बड़ी मूर्खता यह की कि तुम पर विश्वास किया। तुम्हें क्या परेशानी है? भाई को बताओ, भाई तुम्हारी हर बात मानेगा। ठीक है, चाकू नीचे रखो। अगर मैं कहूँ कि मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा जिए? बिल्कुल नहीं, इस हरामजादे को मरना ही है। मेरा बच्चा हरामी है। मेंग किंग का बच्चा खजाना है। अन्यन, तुम्हारा भाई तुम्हारे भले के लिए ही कर रहा है। तुम्हारा कोई नाम नहीं है। अगर तुम इसे जन्म दोगी तो यह तुम्हारे साथ सिर्फ दुख ही झेलेगा। मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। भले ही तुम इसे न मानो, मैं इसे लेकर रहूंगी। मेरा पेट। अनियन। आयुष, अभी तो मैं मरने ही वाली थी। अन्यन बहन, वह चाहती थी कि हमारा बच्चा उसके बच्चे की जान ले। मुझे लगा था कि मैं उसे खो दूंगी। अनियन, मेंग किंग के पेट में मेरी ही संतान है। यह बहुत हद हो गई। उसका बच्चा बच्चा है और मेरा बच्चा सिर्फ मरने के लिए है। अनियन, सुनो, ऑपरेशन करवा लो। मत आना, पीछे हटो। अनियन, चाकू नीचे रखो। अगर तुमने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की तो यह मेरी तरफ से आखिरी बार तुम्हें भाई कहूंगी। अनियन। भाई। अनियन, बस तुम खुद को चोट मत पहुंचाओ। भाई तुम्हारी हर बात मानेगा। तो मैं अपने बच्चे को लेकर पेई घराने से जा रही हूँ। अब से यह सिर्फ मेरा बच्चा होगा। पेई घराने से कोई लेना देना नहीं। तुम क्या कह रही हो? तुम जा रही हो? हाँ। ठीक है, तो आज तुम पेई परिवार छोड़ दो। अब वापस आने की जरूरत नहीं। सानिए, आप निश्चिंत रहें। अब से मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। अनियन, मैंने तुम्हें कम आका था। तुम जाओ। अन्यन सिस, इतनी जिद मत करो। सान ये से माफी मांग लो। उसे जाने दो। सानिए, इन सालों में मैंने आपका जो कुछ लिया है वो सब लौटा दूंगी। आप संभल कर रहना। मेरा उसके साथ 10 साल का रिश्ता एक बाहरी आदमी से कम निकला। उसके लिए क्या यह सब करना सही है? उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। प्यारी, लगता है आयु के दिल में तुम इतनी अहमियत नहीं रखती। अब आखिरकार कोई मेरे रास्ते में नहीं आएगा। अनियन, अनियन। सान ये अन्यन सिस के पेट में बच्चा बच गया है, लेकिन वो और कोई झटका नहीं झेल पाएगी। नहीं तो उसकी और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, मैं समझ गया। आयन, तुम्हारे साथ इतनी बड़ी घटना हुई और वह आदमी तक नहीं आया। अब तुम उसके लिए मुझसे रिश्ता तोड़ रही हो। मैं जांच करूंगा। बच्चे का पिता कौन है? समझ गया। बचाओ, मुझे बचाओ। कोई पेई परिवार के इलाके में हत्या करने की हिम्मत कर रहा है। ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। जल्दी से किसी को बुलाओ। ठीक है। यह किसने किया? मेंग। पता नहीं क्यों मुझे उसकी खुशबू में कुछ अजीब लगा। मैंने इसे कहीं सूंघा है। याओ भैया, मेंग वांशन को मेरे बारे में शक हो रहा है। उसने अनाथालय में भी लोग भेजे हैं। अगर उसे पता चल गया कि मैं नकली हूं तो क्या होगा? किंग किंग को मुझे सौंप दो। शुक्रिया याओ भैया, मुझे पता था तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। किंग किंग, मैं तुम्हें याद कर रही थी। मैंने तुम्हें बहुत दिनों से नहीं देखा। याओ भैया, मैं हाल ही में थोड़ा व्यस्त हूँ। फिर कभी सही। मेंग वांजन वो मुझे लगातार फॉलो करवा रही है। अगर उसे पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। जैसा आप कहें। आयु, अभी तो मैं डर के मारे मर ही गई थी। मुझे नहीं लगा था कि अन्यन बहन वाकई मुझे मारना चाहती थी। अगर आप समय पर नहीं आते तो मैं और बच्चा दोनों की मौत हो जाती। मैंने तुम्हें आराम से रहने को कहा था ना। तुम ऑपरेशन थिएटर में क्या कर रही थी? मुझे लगा कि मैं और अन्यन बहन दोनों औरतें हैं और दोनों गर्भवती हैं। मैं उसे समझाना चाहती थी। बच्चे के पिता से बहुत प्यार करने के चक्कर में उसने मुझे चोट पहुंचा दी।
तुमने अच्छा सोचा, इस समय आराम करो। हाँ, आप जैसा कहें। अरे आयु, अभी तो 1 महीना ही बाकी है हमारी शादी को। क्या तुम मेरे साथ रह सकती हो? रात को ऑफिस का कुछ काम है, बाद में आता हूं। आयु, सान साहब, अनियन साहिबा के बच्चे के पिता की पहचान का पता चल गया है। मैंने अनियन साहिबा के पिछले 6 महीने की हरकतों की जांच की। सिर्फ गुशाओ और जिंगयांग 2 लड़के ही मिले, और कोई नहीं। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसके पेट में बच्चा कहां से आया? सान साहब, एक और बात मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। अनियन साहिबा ने अपने जन्मदिन पर स्टार कोस्ट होटल गई थी। क्या क्या उस रात वाकई वही थी? यह बिस्तर का मरीज कहाँ है? वह सुबह उठते ही डिस्चार्ज की जिद करने लगी। मैं इतनी सराहना ही नहीं। डिस्चार्ज हो गई? क्या उसने कहा कि आ जा रही है? नहीं, उसे तो पहले से ही गर्भपात के लक्षण थे। अगर फिर कोई खतरा हुआ तो शायद माँ और बच्चा दोनों। अरे ये तो जान को खिलवाड़ समझ रही है। सान साहब, हमने अनियन साहिबा को फॉलो करने के लिए लोग भेजे थे, सबको वापस भगा दिया। ये उसने आपके लिए भेजा है। भैया, इन सालों में आपकी देखभाल के लिए धन्यवाद। मेरे पेट में ये हमारा पहला बच्चा है। मैं ये नहीं देख सकती कि उसे उसके अपने पिता मार डालें, इसलिए मुझे चुनना पड़ा। बच्चे को लेकर आपसे दूर जाना। भैया, दूर के ढोल सुहावने। अब जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। साहब, आपकी कॉफी। इतना गरम, तू मुझे जला के मारना चाहता है क्या? अयान, मुझे छोड़ने के लिए तूने यहां तक कर दिया। अपना सबसे प्यारा डिजाइनर का सपना भी छोड़ दिया। क्या अब तू मुझसे बहुत नफरत करती है? सर, हमारी कॉफी का तापमान हमेशा कंट्रोल में रहता है। ज्यादा गर्म होना नामुमकिन है। मतलब लगता है मैं बिना बात का हौला कर रहा हूं। नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा ये सर्विस एटीट्यूड है तो फिर कभी नहीं आऊंगा। ठीक हो, गुस्सा मत करो। कभी कभी ग्राहक ऐसे ही करते हैं। थैंक यू। सैन साहब, अंदर नहीं जाओगे? वह अभी मुझे देखना नहीं चाहेगी। जाओ, इस कैफे को पूरा बुक करो। चलो, मेरी ड्यूटी खत्म। आजकल यहाँ छोटे मोटे गुंडे घूमते हैं। अकेले घर जाते वक्त सावधान रहना। अच्छा, मैं समझ गई। फिर तुम काम खत्म करके जल्दी घर जाना। कल मिलते हैं। कल मिलते हैं। सैन साहब, पीछे चले। ओए छोरी, इतनी रात को अकेले कहाँ जा रही है? आजा, भैया लोग बुरे नहीं हैं। सुंदरी ए। अरे कितनी सुंदर है, हमारे साथ चल। क्या करेगी? ऐसा किया तो पुलिस को बुला लूंगी। छोरी, इतनी शर्मिंदगी दे रही है, मत देना। हटो। आ ठीक हो? आ सावधान। पकड़ो। सैन साहब, आप घायल हैं। मैं आपको अस्पताल ले चलती हूँ। ओह, पहले मैं पेट्रोल भरवा लेता हूँ। भैया, आप ठीक हो? ठीक हूं, पर अभी लगता है खून कुछ ज्यादा बह गया। सिर थोड़ा चकरा रहा है। चलो मेरे घर चलें। मेरे पास फर्स्ट एड किट है, मैं पट्टी कर देती हूँ। सैन साहब, मत देखो, यह जगह तुम्हारे शानदार के घराने जैसी नहीं है। अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो तुम जा सकते हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं कर लेता हूँ। घाव कुछ गहरा है, थोड़ा सहन करना। अन्यान, तुम अच्छी तरह हो ना? अब कोई मुझे गर्भपात के लिए मजबूर नहीं करता, ना ही कोई धमकी देता है। मैं बिल्कुल मस्त हूं। अगर तुमने मुझे फिर हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे जख्म को जोर से दबा दूंगी। अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर इससे तुम्हें खुशी मिलती है तो कर लो। अन्यान, माफ करना, मुझे सच में पता नहीं था। उस रात होटल में तुम थी, मुझे नहीं पता था कि तुम गर्भवती हो। वास्तव में वह मेरा बच्चा था। तो क्या? तो बस एक माफी से सब कुछ ठीक हो जाएगा? क्या तुम सब कुछ छुपाना चाहते हो? मुझे पता है, मेरी यह थोड़ी सी पीड़ा तुम्हारी पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा था, मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम जाओ। भविष्य में मुझसे मत मिलना।
आंटी, एक छोटी सी प्रार्थना है, कृपया इसे स्वीकार करें। यह प्रतिष्ठित पेय तीसरे साहब भी किसी से मांगने लगे। बताओ। आंटी, मैं चाहता हूं कि आप खुद आगे आए। इस बार के डिजाइनर प्रतियोगिता के विजेता अन्यान को महंगाई फैशन में शामिल करें। हो सकता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है। पेशंग्यू, भले ही तुम उत्तरी शहर के जीवित यमराज हो, लेकिन मेरी बेटी के साथ ऐसा व्यवहार, भले ही मुझे मेंग परिवार की सारी संपत्ति लगानी पड़े, मैं अपनी बेटी के लिए न्याय लूंगा। हेलो अन्यान, मैं मेंग वैंगसन हूँ। बॉस मेंग, नमस्ते। क्या आपको कुछ चाहिए? हमारी कंपनी एक नया ब्रांड शुरू करना चाहती है। मुझे लगता है कि तुम्हारी शैली इसके बहुत करीब है, इसलिए मैं तुम्हें हमारे साथ जुड़ने के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। तुम्हारी क्या राय है? सच में? मैं पूरी मेहनत करूंगी। बेटा, माँ एक डिजाइनर बनने जा रही है। क्या तुम माँ के लिए खुश होगे? सुना है कि स्वतंत्र ब्रांड के डिजाइनर बॉस मैंने खींचे हैं। हाँ, मैंने भी सुना है। कौन है यह बड़ा सितारा? बुढ़िया। जबकि मैं तुम्हारी बेटी हूँ, इतना अच्छा संसाधन मुझे नहीं दिया, चाहे जो भी आए उसे भगाना होगा। ठीक है, सब लोग थोड़ा रुको। अपने काम से मुझे एक बात घोषित करनी है। यह है हमारी इस प्रतियोगिता की विजेता डिजाइनर अन्यान। हम सब उनका स्वागत करते हैं। नमस्ते, मैं अन्यान हूँ। अब हम सब साथी हैं। कृपया मेरी मदद करें। ठीक है, अब सब अपने काम पर जाओ। अरे किंग किंग, तुम आओ। माँ, किंग किंग अन्यान अभी अभी आई है। उसे वातावरण की ज्यादा जानकारी नहीं है। थोड़ी देर में तुम उसे विभिन्न विभागों में घुमा देना। आपसे तुम दोनों समान स्तर के सहकर्मी हो, एक दूसरे की मदद करना। हाँ मम्मी, मेरी एक मीटिंग है, तुम लोग बात करो। हाँ जीतो। अन्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, जल्दी से चली जाओ, नहीं तो जब एवायु को पता चलेगा कि तुम वापस आ गई हो, तुम्हारी बुरी हालत हो जाएगी। क्या तुम डर गई? मैं क्यों डरूं? तुम्हें डरना चाहिए। मैं वापस आ गई हूँ। तुमने जो कुछ किया है वह अब वाला नहीं है। तुम्हें आखिर पता क्या है? मेंग किंग, तुमने मुझसे जो कुछ छीना है, मैं वह सब वापस लेकर रहूंगी। याओ भैया, जल्दी से किसी का पता लगाओ। किंग किंग, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आई। याओ भैया, पहले आप वहां बैठ जाइए। मैंने जिस चीज की जांच करने को कहा था वह कैसी चल रही है? मैंने पता लगा लिया है, अन्यान ही मेंग परिवार की असली बेटी है। क्यों? क्यों? मुझसे बेहतर करती है और मेरा हक भी छीनना चाहती है। किंग किंग, तुम चिंता मत करो, अनाथालय वाला मामला मैंने संभाल लिया है। किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम नकली हो। नहीं, यह काफी नहीं है। सिर्फ मुर्दे ही सबसे सुरक्षित होते हैं। हत्या? याओ भैया, तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो, मेरी मदद कर दो ना। बस तुम एक बार कह दो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। यही वो वेडिंग ड्रेस है जो तुमने मेरे लिए डिजाइन की है। हाँ मेंग जी, क्या कुछ पसंद नहीं आया? तुम्हारा डिजाइन बहुत पुराना है, मेरे लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या तुम सच में प्रोफेशनल डिजाइनर हो? यह सब तुम्हारी ही मांग के अनुसार डिजाइन किया गया है। मेंग जी, तुम मेरी क्षमता पर सवाल उठाने के बजाय अपनी सेंस को थोड़ा सुधारो। आमतौर पर छोटी बॉस मेंग कंपनी में बहुत घमंडी है। इस बार अन्यान की हालत खराब होने वाली है। मैं अभी से सोच सकता हूँ कि वह रोते रोते बाहर जाएगी। अन्यान, मेरी शादी में अभी 15 दिन बाकी हैं। क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? मेंग जी, क्या तुम्हें परसिक्यूशन कॉम्प्लेक्स है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चाहती हूँ तुम दोबारा डिजाइन करो, और मैं चाहती हूँ तुम खुद हाथ से सिलाई करो। यह मेरी फैक्ट्री है। तुम यहाँ जाकर मेरी वेडिंग ड्रेस बनाओ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी वेडिंग ड्रेस बनाकर दे दूंगा। तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस बनाकर दूंगा। मैं इंतजार करूंगा। अन्यान, चूंकि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, तो मुझे तुम्हें अंतिम सफर पर भेजना ही पड़ेगा। हेलो, मैं आ गया हूँ। किंग किंग के लिए मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अन्यान, तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हूँ। आगे ऐसा नहीं होगा। मैं डर गया था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। आगे से कोई भी तुम्हें परेशान करेगा तो उसे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। सान, ये वो गंदी मछली पकड़ी गई है। मैंने उसकी स्टीयरिंग सिस्टम को कंट्रोल कर लिया है। अन्यान, खुशकिस्मती से तुम ठीक हो, मैं डर गया था। बॉस मेंग, आप यहाँ कैसे? दरअसल मेंग की साजिश को उजागर करने का विचार बॉस मेंग ने दिया था। मैंने सिर्फ अमल किया। आपने ही सुझाव दिया था। लेकिन क्या आप मेंग की माँ नहीं है? वह अयान नहीं है, खून के रिश्ते से। मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन मैं तो एक अनाथ हूँ। अगर भाई ने 10 साल पहले मुझे नहीं बचाया होता तो मैं जीवित भी नहीं होता। रुको, तुम मुझे देखो। अन्यान, क्या आप सच में मेरी माँ है? जब तुम 6 साल की थी तो मुझे बाहर ले गई थी, फिर रखने वाले ने तुम्हें उठा लिया। उन्हें लगा तुम बीमार हो, ज्यादा दिन नहीं जोगी, तो तुम्हें जमीन पर फेंक दिया।
बाद में तुम चमत्कारिक रूप से ठीक हो गई, लेकिन तुमने 6 साल से पहले की यादें खो दी। जब तुम 8 साल की थी, मैंने तुम्हें सड़क पर देखा। उस समय तुम काली और दुबली थी। मुझे अंदर से लगा कि मुझे तुम्हें घर ले जाना ही होगा। बहुत अच्छा, आखिरकार मेरी भी माँ है। अब मैं बिना माँ बाप की जंगली बच्ची नहीं रही। बहुत अच्छा, आखिरकार मेरी भी माँ है। तुमने बहुत कष्ट झेला है। ठीक है, हमें एक और काम करना है। छोड़ो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? अयू तुम्हें माफ नहीं करेगा। मिंकिंग, तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो? अयू, उन्होंने मुझे बांध दिया। अयू, मिस मिंग, जब तक हम स्थिति स्पष्ट नहीं कर लेते तुम उठ नहीं सकती। तुम क्या कह रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। किंग किंग, माफ करना, मैं असफल रहा। चुप रहो। अयू, नहीं नहीं, तुम मुझ पर विश्वास करो। वह जो भी कहता है वह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैंने कुछ नहीं किया। किंग किंग, तुम मुझे मत छुओ। अयू, मैं निर्दोष हूँ। वह मेरे साथ एक अनाथालय में पड़ा हुआ उसने मुझे धमकाया। उसने कहा कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वह मेरी इज्जत खत्म कर देगा। अन्यन को भी उसने मजबूर किया। उसे वहां ले जाने के लिए झूठ बोला। यह सब मेरे बारे में नहीं है। मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं, तुमने खुद ही सब कुछ कबूल कर लिया। क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? तुमने मेरी बेटी होने का नाटक किया, यह भी उसने मजबूर किया। माँ, तुम क्या कह रही हो? तुमने डीएनए टेस्ट फर्जी बनाया। तुमने मेरी बेटी होने का नाटक किया। तुम हर जगह धोखा देती रही, वो एक चीज। क्या कोई भी तुमने नहीं की? मैंने सच में तुम्हें माँ समझा था। माँ, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। अन्य तुम्हारी असली बेटी है। मुझे डर था कि तुम मुझे छोड़ दोगी। किंग किंग, अगर तुम शांत रहती, अगर तुम्हारे दिल में अच्छाई होती। मैंने तुम्हें इतने साल पाला, हमारा मिंग परिवार। तुम्हारे लिए जगह नहीं होती। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? इतनी बड़ी गलती कर दी। मैंने गलती कर दी। तुम मुझे मत छोड़ना। माँ, तुम ऐसा मत करो। माँ, अयू, मैं गर्भवती हूँ। मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। क्या तुम अपने ही बच्चे को मार दोगे? अयू, तुम नहीं बताती तो मैं भूल ही जाता। अयू, तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो, है ना? तो फिर हम शादी कर लेते हैं। ठीक है। अयू, उस रात मेरे कमरे में घुसने के लिए झूठ बोलने वाला तुम थी। मुझे बच्चे के लिए झूठ बोलने वाली तुम थी। मुझे झूठ बोला कि अयन के पेट में किसी और का बच्चा है, वह भी तुम थी। मैंने लगभग अपने ही बच्चे को खत्म कर दिया। नहीं, मैंने नहीं किया। मिस मिंग, भूत। पता है तुम मुझे याद करती हो। भूत, भूत, तुम यहाँ से चले जाओ। शुक्र है कि मेरा दिल जन्म से ही अलग जगह है, नहीं तो उस दिन तुम्हारे एक चाकू से मैं मर जाता। मिंकिंग का डीएनए टेस्ट मैंने फर्जी बनाया था और मिंकिंग गर्भवती भी नहीं थी। उसने जो कुछ भी किया वो पेई परिवार में शादी करने की कोशिश थी। उसने खुद झूठ बोला था। मिंग किंग, अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तुम्हारे पास अब और क्या स्पष्टीकरण है? आयु, माँ, मैं हार गया। मारो या काटो, जो चाहो कर लो। इसे बाहर खींच कर ले जाओ और कुत्तों को खिला दो। रुको भैया, ऐसे लोगों से अपने हाथ मत गंदा करो। उस जैसी को पुलिस के हवाले कर दो। मैं एक घोषणा करना चाहता हूँ, अनन। वह मेरी सगी बेटी है, इसलिए आज से हमारे मेंग समूह की भावी उत्तराधिकारी अन्यन डिजाइनर ही होगी। बधाई हो बॉस मेंग, परिवार का पुनर्मिलन हुआ। कोई आश्चर्य नहीं कि अंजी का डिजाइन इतना उत्कृष्ट है। आपके जीन्स मिले हैं अंजी, भविष्य में आपके साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इस समय के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब आगे के समय में मैं चाहता हूँ कि हम सभी मिलकर आगे बढ़े और एक बेहतर भविष्य बनाए। तुम काम की घोषणा कर सकते हो। ठीक है, अब सभी अपने काम पर लौट जाओ। अनन, अब तुम हमारे मेंग परिवार में वापस आ गई हो। तुम हमारी वास्तविक बेटी हो। बेटी, माँ तुमसे एक सवाल पूछना चाहती है। तुम्हारे दिल में क्या ख्याल है? माँ, मैं अभी इन बातों के बारे में नहीं सोचना चाहती। मैं अभी अपने स्वतंत्र ग्रांट पर ध्यान देना चाहती हूँ। बाकी बाद में देखेंगे। अरे, तुम इंतजार कर सकती हो, लेकिन तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं कर सकता। क्या तुम चाहती हो कि वह बिना पिता के पैदा हो? मैं निश्चित रूप से उसे एक परिवार देना चाहती हूँ, लेकिन माँ बस यह पूछ रही है, क्या तुम्हारे दिल में अभी भी पेई शांग्यू के लिए प्यार है? मेरे साथ छेड़छाड़ करने वालों, क्या तुम जीने से थक गए हो? अन्यन, मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुम ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकतें फिर कभी नहीं करोगी।
तुम सभी सुन लो, आयन मेरी पेई शांगयू की बहन है। शायद प्यार है। आयन, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था। क्या मैं तुम्हें फिर से पा सकता हूं? उससे शादी करो। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। मैं तैयार हूं। उससे शादी करो, उससे शादी करो, उससे शादी करो। अनयन, मैं कभी भी तुम्हें और बच्चे को दुखी नहीं होने दूंगा। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बिजली कड़क जाए। पेट में बच्चे को तुम्हारी बुरी आदतें नहीं सिखाना।